दिशा, पूर्व दिशा को पश्चिम दिशा मानता। विकुर्वित की विकुर्वित का अर्थ है भूत, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और होता है ना पास्ट टेंस में कहा गया है कि उत्तर वेक्रिय की हुई है नगरी, विकुर्वणा की हुई है, वेक्रिय बनाया हुआ है, तो पूरी नगरी उन्होंने विकुर्वित कर दी थे। वेक्रिय शक्ति वाले, लब्धि वाले में इतनी क्षमता होती है, हूबहू वैसा का वैसा नगर बना सकते हैं, जैसा राजगृह नगर है, कलकत्ता नगर है, वैसा का वैसा, वैसे ही मनुष्य मतलब रचना कर सकते हैं। हाँ, विकुर्वणा उत्तर वेक्रिय करते हैं, तो विकुर्वणा कर लिए, बना लिया उन्होंने। वेक्रिय शक्ति के माध्यम से पूरा नगर उन्होंने बना लिया, उसको कहते हैं विकुर्वित नगरी। अच्छा, ठीक है। कई शब्द नहीं समझ में आते हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, सुमन जी। प्रणाम भाभी। हाँ बोलिए सुमन भाई। जय जिनेंद्र। भाभी जी, मेरा प्रश्न ही ऐसे ही इस किताब से नहीं है, ऐसे ही पूछना था। कई बार भाभी जी बहुत पुरानी बातें हैं, कोई किसी के साथ कोई बात हो जाती है, वो बार बार याद आती है, तो ये मिथ्यात्व है। बार बार याद आना भी अर्थ ध्यान तो है ही है। नहीं नहीं, तो अर्थ ध्यान सम्यक दृष्टि के भी है ना, छठे गुण स्थान वाले के भी अर्थ ध्यान है। अच्छा, सम्यक दृष्टि जीव छठे तक माना है ना अर्थ ध्यान। हाँ, तो ऐसा सोचना ही नहीं है अपने को, अपन नहीं है मिथ्या दृष्टि, यही मानकर चलिए। जी भाभी जी, तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे अपन को वो एक तरह की गांठ है, उसको निकालना है, तो क्या एक बार जिनके साथ ऐसा कोई बातचीत हुआ है, तो क्या हमें उनको एक बार कह देना चाहिए कि देखिए इस तरह की अपने बात हुई है, तो अब मैं आपको माफ करती। माफ भी मांगना बहुत इजी है भाभी, माफ करना बहुत कठिन है। तो उस बात लेकिन सामने वाले को अगर जाके बोलेंगे कि माफ करती हूँ मैं, तो वो तो उल्टा पड़ जाएगा आपके। वही क्या माफ करते हो, उसको तो आपकी गलती लगेगी ना। हमेशा दूसरों की गलती। आप हलकर्मी हो, आपको लग रहा है, अब सामने वाला कैसा है आपको क्या पता। इसलिए ये शब्दों का प्रयोग अपन नहीं कर सकते कि मैं आपको, मन में आप सोच लीजिए मैंने माफ कर दिया, मेरे मन में उनके प्रति कोई भी कटु भाव नहीं है, आप अपना हल्के हो जाइए। नहीं आते हैं, लेकिन वो बात तो बार बार याद आती है कि इन्होंने मुझे ऐसा। कोई बात नहीं, उस वक्त आप कर्म सिद्धांत पर चिंतन कर लीजिए कि मेरे स्वयं के बांधे हुए कर्म थे तब ये घटना हुई है, नहीं तो किसकी ताकत होगी। आज अगर कोई आपकी प्रशंसा भी कर रहा है तो आपके यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है, क्यों उलझे उसमें। कोई निंदा कर रहा है, ये कर रहा है, वो भी आप ही के बांधे हुए यश कीर्ति नाम कर्म के उदय। कोई दुख पहुंचा रहा है तो स्वयं के यसाता वेदनी कर्म का उदय। तो भाभी जी दुख पहुंचा रहा है, लेकिन वो दुख तो बार बार याद, उसको खत्म करने के लिए एक बार उनसे कहना जरूरी नहीं है कि प्रयास कर लीजिए। प्रयास, जब मन में अच्छी बात आ रही है तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। प्रयास कर लीजिए, अच्छे रूप में परिणत हो तो बहुत अच्छा, और अगर अच्छे रूप में नहीं हो तो आप इग्नोर कर दीजिएगा। जी भाभी जी, ठीक है। हाँ ठीक है। बस अपने आप को हमेशा अपने को प्रसन्न रखना है, जो हो गया सो हो गया, वर्तमान सुधर अच्छा है। वही तो बात है ना, वो जो हो गया है उसको जब उनको सामने देखते हैं तो वापस उनकी बात याद आती है ना कि इन्होंने ऐसा किया था। भूलना तो पड़ेगा। प्रयास, इतना मेहनत कर रहे हैं अपन, पढ़ लिख रहे हैं, इतना कर्म सिद्धांत के बारे में जान रहे हैं, आती है तो बस अपने मन से क्षमा याचना कर दो बार बार कि मेरे ये कर्म निष्फल हो, जो मेरे मन में पुरानी आई अर्थ ध्यान आया तसम इच्छामि विक्रम दे दो। अभ्यास में बहुत बड़ी शक्ति है। मुझे निर्जरा करनी है, मुझे इन बातों में नहीं जाना है। छोटी छोटी निर्जरा करेंगे, एक दिन महानिर्जरा वाले बन जाएंगे। जी भाभी जी। चंचल जी, एक मिनट। चंचल जी। हाँ जी। हाँ हाँ, प्रणाम जी। हाँ, हमारा आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए? वैसे है ना, सबको इतना ज्ञान तो नहीं होता है, पर थोड़ा जैसे बहुत कुछ ज्ञान जान के अपन ये कुल मिला के अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं कि भाई हम मन वचन काया के और 18 पापों से बच के रहे हैं।
पर अपन धर्म ध्यान भी करते हैं। चलो अभी मैं तो निवृत्ति की ओर हूँ, तो मुझे इतनी जिम्मेवारियां नहीं है, तो मैं कर सकती हूँ। तो आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए आपके अनुभव से? आप तो जिस नगरी में बैठे हैं वहां मरासा ही मरासा है। इतने विद्वान मरासा, इतने विदुषी महासत्या जी है, चंद्रकांता जी मरासा का बार बार वहां आवागमन रहता है। आप जोधपुर के हैं ना? नहीं, मैं जयपुर में रहती हूँ एक्चुअली। जोधपुर में तो बहुत सानिध्य मिलता था, अच्छा, जयपुर में अभी थोड़ा जयपुर सानिध्य में भी कम। अभी चातुर्मास है, बहुत मरासा और का सानिध्य मिलता है, उनसे लीजिए मार्गदर्शन। वो जितना अच्छा, अच्छा मार्गदर्शन देंगे वैसा मैं कहाँ से दे पाऊंगे। नहीं और अभी तो आपका अनुभव, चातुर्मास के आपके टाइम इतने है। सालों का अनुभव है, तो आपको मतलब ऐसे लगता होगा कि भाई अपन ऐसा जीवन जिए। अब बहुत इच्छा लेकिन होती है कि भाई वैराग्य आए, पर उतना वैराग्य नहीं आ पाता है। तो अपन गृहस्थ में रह के श्रावक धर्म का पालन करते हुए भी। आप मरासा से मार्गदर्शन लीजिए, उनसे हाँ समय जी, लेके बैठ के, और थोड़े शॉर्ट में हम लोग को भी बिल्कुल। बता दीजिएगा फिर। ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी। हाँ जी। जय। बोलिए सोना जी। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब प्रणाम। जय। ये क्वेश्चन नंबर 2221 गौतम स्वामी ने अन्य तिथियों को क्या उत्तर दिया? एक मिनट, हमें भी खोलने दीजिए। 2000 पेज नंबर पेज 402 है। 402। आंटी अच्छा। 402। हाँ, पढ़िए। प्रश्न नंबर, गौतम स्वामी ने अन्य तिथियों को क्या उत्तर दिया? गौतम स्वामी ने फरमाया, देवना प्रियो हम अस्ति भाव, विद्यमान उपस्थित को नास्ति भाव अविद्यमान नहीं करते तथा नास्ति भाव को अस्ति भाव नहीं करते। हम संपूर्ण अस्ति भाव को अस्ति और संपूर्ण नास्ति भाव को नास्ति कहते। तुम स्वयं अपने ज्ञान से विचार करो। ऐसा कहकर गौतम स्वामी चले गए। देखिए इसमें आपने ऊपर हाँ, बोलिए क्या डाउट है? इसमें आपने कुछ लिखवाया था, जो जीव है वह जीव है, तो ऊपर अधूरा प्रश्न इसी हाँ, का वो मेरे पास नहीं है, वो अभी श्वेता बता देंगे। 2220 में है ना, उन्होंने भगवान से पूछा पंचास्तिकाय की प्ररूपणा आप कैसे करते हैं, किस आधार से आप कह रहे हैं कि धर्मास्तिकाय अरूपी है, पुद्गलास्तिकाय रूपी है आदि। तो गौतम स्वामी कह रहे हैं कि भगवान अस्थि भाव जो विद्यमान है अपने केवल ज्ञान से देख के धर्मास्तिकाय आदि अरूपी है, तो वो अस्थि भाव को अस्थि कहते हैं, यानी जो जैसा है उसको वैसे ही कह रहे हैं। और जो चीज नहीं है, धर्मास्तिकाय रूपी नहीं है, तो उसको रूपी नहीं कहते हैं। नास्ति भाव को अस्थि भाव नहीं कहते हैं। नास्ति भाव को अस्ति भाव, हाँ, जो नहीं है उसको हाँ नहीं कहते हैं, और जो हाँ है उसको नहीं नहीं कहते हैं। हम जो हाँ है उसको हाँ कहते हैं, और जो नहीं है उसको नहीं कहते हैं। जैसे धर्मास्तिकाय रूपी नहीं है तो हम उसको रूपी नहीं कहते हैं। नास्ति भाव को नास्ति भाव, धर्मास्तिकाय रूपी नहीं है तो उसको हम नहीं नहीं ही कहेंगे। इस ढंग से करना है इसको। इसमें क्या लिखवाया था जो श्वेता? जीव है वो नहीं जीव आंटी, है। आंटी आपने कुछ नहीं लिखवाया था, समझाया था बस खाली। समझाया था, वो लिखा था मैंने, अच्छा हाँ, इसलिए तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो रिकॉर्ड, वो गया। आप रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ओके मैंने भी जी अभी जी, उतारा नहीं तो मैं भेज देती आपको। मैंने भी अभी उतारा नहीं एक्चुअली। धन्यवाद। जय जय जिनेन्द्र। आंटी हो गए सारे डाउट्स? आंटी ठीक। बोधि का मतलब क्या, अबोधि का मतलब क्या होता है? बोधि यानी ज्ञान नहीं, बोधि यानी ज्ञान। अच्छा ठीक है। आज कौन पढ़ने पढ़ में रहा है? वो नाम नहीं है, किस जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हो, किसी के नाम हो तो प्लीज दे दीजिए फिर। प्रमोद भाई नहीं पढ़े हुए हैं, अगर वो आज हैं पढ़ना चाहें तो। आंटी उनके उनको शायद जाने। दांत का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा अच्छा, था, तो अगर वो ठीक है तो हैंड रेस करेंगे तो वो पढ़ सकते हैं। एक मिनट सुषा। नए जो जिन्होंने पहले पढ़ लिया वो हैंड रेस ना करें, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़े। कुमुद जी आप पूछ लीजिए ना डाउट। अरे कुमुद जी, कुमुद जी, उर्मिला कोचर, हाँ उर्मिला जी पढ़ देंगे। हाँ मैं पूछ रही हूँ डाउट। हाँ बोलिए। मंदिर में भगवान महावीर स्वामी की जो 3 मूर्ति होती है उसको अपन हाथ जोड़ते हैं तो संगीत में दोष लगता है क्या? नहीं,
मंदिर में भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति है, उसको अपन हाथ जोड़ते हैं तो संगीत में दोष लगता है क्या? नहीं, धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी पढ़ लीजिएगा एक दिन। कुमुद भाई, नहीं, कुमुद मेरे जी। पास किताब नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है। मैं पढ़ूं दुबई में कंचन हूँ भाई? अभी, मैं दुबई में हूँ अभी। अच्छा अच्छा, कंचन भाई प्रणाम। हाँ, जय जिनेंद्र सबको। मैं पढ़ूं क्या? वो हाँ। उर्मिला जी कोचर आज ही जुड़े हैं ना, वो नए हैं, अच्छा वो ठीक वो है, पढ़ उनको रहे हैं। पढ़ने दो। ठीक है हाँ, श्वेता, कोई बात नहीं। मैं अमिता जैन दिल्ली से बोल रही हूँ, प्लीज मैं सॉरी पढ़ूं? आंटी, हाँ सॉरी आंटी। कोई कौन? बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, जय एक मिनट। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज कहाँ से पढ़ना होगा मेरे को नहीं मालूम है, तो बता दीजिएगा। हाँ हाँ मैं बता देती हूँ, एक मिनट। उर्मिला जी प्रश्न संख्या खोलिए 2269। 2269। आपके यहाँ से, किसके यहाँ से डिस्टरबेंस है? एक मिनट उर्मिला जी, आपके यहाँ से शायद डिस्टरबेंस है आज। नहीं, पंखा चल रहा है और तो कुछ नहीं चल रहा, ऊपर फैन चल रहा है बस। नहीं, पर वो ठीक है, डिस्टरबेंस कोई बहुत और, आ रहा ठीक है, है। कोई और पढ़ लेगा, कोई बात नहीं। कुछ ऐसा आंटी आपको लग रहा है क्या डिस्टरबेंस? हाँ, अब बंद हो गया, अब फिर आ गया। आ गया वापस। हाँ वो इंटरनेट में होगा शायद। अमिता जी आप पढ़ दीजिए अगर। उर्मिला जी सॉरी, हाँ थोड़ा डिस्टरबेंस है, नहीं समझ आएगा फिर इसको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई। हाँ हाँ हाँ, मैं आपका नाम लिख देती हूँ उर्मिला जी, नेक्स्ट टाइम आपका, ठीक है। और जो भी कोई नए हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, अपना नाम देना चाहे दे सकते हैं चैट बॉक्स में। अमिता जी आप पढ़ रहे हैं? जी हाँ पढ़िए पढ़िए। हाँ जी, जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। क्वेश्चन नंबर 2269। मनुष्य और त्रियंच में इसमें मुझे 22, एक तो 2 करेक्शन बोलना था। पिछली बार मैंने कह दिया था कि 9वें अनंत जितने जिसको बताया था वो नहीं होते हैं। जीव, वनस्पति के जीव, सिद्ध सभी 8वें अनंत के अंतर्गत ही आते हैं। 8वां अनंत भी अनंत प्रकार का है, उसे समझना चाहिए। वो मैंने 9वां अनंत कह दिया था, गलत था मेरा। और दूसरा यहाँ भी 2267 में वेकरी मिश्र का योग, मिश्र शब्द के अर्थ, ठीक है, यहाँ मैंने परिभाषाएं पुराने हिसाब से दे दी थी। अब मिश्र शब्द का अर्थ है अपूर्ण, यानी वेकरी शरीर नहीं बना, वो अपूर्ण अवस्था है। आंटी 2264 अन्नपूर्णा जी को समझना है। ये अचित महास्कंद का पूरा। हाँ, जैसे केवली समुद्घात में होता है ना, केवली समुद्घात का ध्यान है अन्नपूर्णा जी? अन्नपूर्णा जी हैंड रेज करिए। डाउट है इसमें, पूछिए अन्नपूर्णा जी। हाँ आंटी किया उनको। आंटी जय जिनेंद्र, क्या डाउट है इसमें? 2264 सबको ही खोल लीजिए। आंटी मुझे अचित महास्कंद समझ में ही नहीं आता है। अचित यानी पुद्गलों से बना हुआ, सचित तो जीव सहित होता है वो, और महास्कंद संपूर्ण लोकव्यापी होता है, इतना बड़ा स्कंद हो जाता है। अनंत प्रदेशी स्कंद, चतुसूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद जो चतुष्पर्शी रूप में होता है, उसकी अवकाना होती है अंगुल का असंख्यात्मा भाग। तथा स्वभाव से कभी वो, जैसे अगर मुट्ठी भर के गुलाल हाथ में लो और फेंको तो वो पुद्गल कितने फैल जाएंगे, ऐसे लगेगा आसपास का सारा वातावरण लाल लाल हो गया है, लगेगा ना, गुलाल के पुद्गल इतने बिखर जाते हैं। तो उसी प्रकार वो सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद होता है। पहले जहां भी पड़ा हो, अगर वो अधोलोक में नीचे पड़ा है तो पूरा लोकव्यापी ऊंचा हो जाएगा, 14 रज्जु लंबा हो जाएगा। अगर ऊपर पड़ा है तो नीचे हो जाएगा, बीच में है तो ऊपर नीचे दोनों हो जाएगा, दंड रूप में कर लेगा अपने आकार को, ये पेंसिल है ना जैसे वैसे कर लेगा। और दूसरे समय में कपाट, पूरा शटर वाले दरवाजे होते हैं ना जो दोनों हाथों से ऐसे खोलते हैं, तो उस प्रकार से दोनों तरफ से शटर खुल जाएंगे, उसके लोक तक, लोक पर्यंत, लोकांत तक चले जाएंगे। तीसरे समय में फिर वापस इस तरफ मंथान के आकार का हो जाएगा। मंथान यानी दाल और घोटने की जो घोटनी होती है ना, उसमें देखिए कैसे निकले हुए रहते हैं, कपाट हो गए, फिर इधर मंथान जैसे वो निकल जाएंगे। तो लोक में अब बस बचा कुचा स्थान है, एक घोटनी के दाल घोटनी में वो जो रहती है साइड में, बीच के जो बचे कुचे स्थान है, चौथे समय में उसको भर देते हैं और 5वें समय में बिखर जाता है। विशेष आवश्यक भाष्य, हाँ बोलो। ये सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद है ना? हाँ, ये सूक्ष्म चतुष्पर्शी लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ ठीक। आंटी इसकी कोई विशेषता? बस विशेष पुद्गल का स्वभाव है, बता रहे हैं, जैसे केवली भगवान तो कर। आंटी म्यूट हो गए आप। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
क्यों? हाँ, आप फरमाइए फरमाइए आंटी। केवली भगवान के तो कारण है कि वो केवली समुद्घात करते हैं, उसे सचित महास्कंद भी कहते हैं। जिस प्रकार अभी दंड कपाट मंथान का कहा है ना, केवली भगवान भी वैसे करते हैं, लेकिन वो तो अगर आयुष कर्म कम हो, शेष 3 अघाती कर्मों की स्थिति अधिक हो, उसे तुल्य करने के लिए करते हैं। जैसे अगर साड़ी होती है, उसको फैला दो तो शीघ्र सूख जाती है, उसी प्रकार लोक में, संपूर्ण लोक में केवली भगवान आत्म प्रदेशों को फैला देते हैं तो 3 अघाती कर्म शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। पक्षी के पंख पर अगर मिट्टी लग जाती है, वो पानी से नहा के निकलती है तो कैसे फड़फड़ाते हैं, पंख को वो हिलाती है ऐसे ऐसे, तो वो सारा पानी झड़ जाता है। तो उस प्रकार आत्म प्रदेशों से कर्म पुद्गल झड़ जाते हैं सचित महास्कंद में, जिसे केवली समुद्घात कहते हैं। ये तो ऐसे ही स्वभाव से हो जाता है। अब इनको तो कोई ना कर्म झाड़ना है ना कुछ, तो भगवान महावीर यही बता रहे हैं कि पुद्गल होते हैं, संपूर्ण लोक व्यापी भी फैल जाते हैं अचित महास्कंद रूप में। हाँ आंटी, कृपा करें आंटी, बहुत कृपा करें। प्रियंका जी, कुमुद जी, आपके डाउट्स, आपका नाम लिख लिया है, अभी प्रश्न पढ़ते हैं, फिर बाद में जब होगा ना 3:10 के बाद ले श्वेता लेंगे। जी, मेरा एक मिनट पूछ लेती हूँ, मैं फिर उधर गुरुदेव क्या चली जाऊंगी। अच्छा, हाँ बोलिए। हाँ बोलो प्रियंका, आज जा हाँ रही हो ना? हाँ आंटी, आंटी मैं पूछी थी उपाध्याय प्रवर को, वो अध्यवसाय का जो स्वप्न में, अनजान में स्वप्न देखते हैं, तो मतलब उसमें कर्मों का बंध होता है या नहीं होता है? हाँ। तो उपाध्याय प्रवर फरमाए थे कि जैसे अपन अध्यवसाय लेते बस वैसे ही अपने कर्मों का बंध होता है। सपने में भी जैसे अपने भाव रहते हैं उस हिसाब से अपने अध्यवसाय और वैसे ही रस बंद होता है। अच्छा अच्छा, तो अगर सपने में भी खराब सपना देख रहे हैं तो अपने अशुभ कर्मों का बंद हो रहा है। बंद होगा, हाँ बंद होगा। तुम अभी और हाँ हाँ मैं नहीं हूँ आंटी, इधर ही हूँ भी। और वो अपने कुछ भी तपस्या वगैरह रहे तो अपन 24 के बाद रात को भी शरीर में कुछ भी बाम या दवाई अप्लाई करना सकता है तो कर सकते हैं, उसकी अच्छा, मनाही। कर सकते हैं? हाँ, दोष अच्छा। नहीं लगेगा वो। अच्छा ठीक है, वंदना अर्ज करिएगा, वंदना करिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल जरूर, थैंक यू। हम लोग की भी करिएगा। ठीक। हाँ बिल्कुल आंटी, जरूर आंटी। हाँ पढ़िए। पढ़ूं जी? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2269, मनुष्य और त्रियंच में वैक्रिय मिश्रकाय योग कब होता है? उत्तर, मनुष्य और त्रियंच वैक्रिय शरीर बनाते समय विपुल मात्रा में वैक्रिय के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। वैक्रिय पुद्गल ग्रहण की प्रधानता के कारण जब तक वैक्रिय शरीर अपूर्ण रहता है तब तक उनके वैक्रिय मिश्रकाय योग रहता है। अब इसमें अपने अपने आचार्यों की जो धारणा हो वो सब कोई कर लीजिएगा। कोई कहते हैं कि वैक्रिय शरीर से निवृत्त होकर वापस आते हैं तब वैक्रिय मिश्र होता है। जो भी हो, अपने अपनी जो धारणा है वो देख कर लीजिएगा। आचार्य श्री इस प्रकार मान रहे हैं, वो लिखा हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार मनुष्य में आहारक मिश्र काय योग का भी कहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2270, मनुष्य और त्रियंच में औधारिक मिश्र काय योग कब होता है? उत्तर, मनुष्य और त्रियंच के जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक औधारिक मिश्र काय योग रहता है। विधेय के कारण जय बोल अशाश्वत है। नंबर 2, वैक्रिय और आहारक शरीर को छोड़ते समय औधारिक पुद्गल ग्रहण की प्रधानता रहती है, इसलिए उस समय औधारिक मिश्र काय योग रहता है। जय बोल भी अशाश्वत है। ये मतलब कि ये दोनों बोल ही अशाश्वत माने जाएंगे फिर? हाँ, दोनों बोल अशाश्वत है। देखिए अपन पहले कर चुके हैं, मनुष्य और तिर्यंच में वैक्रिय शरीर शाश्वत है किंतु वैक्रिय मिश्र, औदारिक मिश्र अशाश्वत बताया है। आगे दिया है क्या प्रश्न इसमें? अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न ही है। नेक्स्ट 2271, मनुष्य और संगी त्रियंच पंचेंद्रिय में वैक्रिय मिश्र शाश्वत है, तो औधारिक मिश्र का दूसरा बोल शाश्वत क्यों नहीं है? उत्तर, इन दोनों दंडकों में वैक्रिय शरीर और वैक्रिय शरीर बनाने वाले वैक्रिय मिश्र सदैव होते हैं। नंबर 2, पहले प्रश्न इनका बनाया हुआ औदारिक मिश्र का दूसरा बोल यानी जो आहारक शरीर या वैक्रिय शरीर बनाकर जब वापस आते हैं औदारिक शरीर में, उस समय का औदारिक मिश्र ही दूसरा बोल है ऊपर वाले प्रश्न में। और पहला बोल औदारिक मिश्र कब पाया जाता है? जब मनुष्य और तिर्यन जन्म लेते हैं और शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, तब तक उनका शरीर अपूर्ण रहता है, इसलिए वो औदारिक मिश्र कहलाते हैं। तो दूसरा बोल है, शास्त्रकार कह रहे हैं कि वैक्रिय मिश्र शाश्वत है मनुष्य और तिर्यंच में, तो औदारिक मिश्र का ये दूसरा बोल
जो वेक्रिय शरीर बनाते वक्त आते हैं वो शाश्वत क्यों नहीं है? इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सबको इस पर चिंतन मनन कर लीजिएगा। पढ़िए। नंबर 2, इनका बनाया हुआ विकुर्वित शरीर अंतर मुहूर्त ही रहता है। नंबर 3, इन्हें यह शरीर बनाने के लिए 6 पर्याप्तियों का निर्माण करना पड़ता है, अतः इस शरीर के निर्माण का अंतर मुहूर्त लंबा है, जबकि पुनः औधारिक शरीर में आने के लिए पर्याप्तियां नहीं बनानी पड़ती है, इसलिए औधारिक मिश्र काय योग का अंतर मुहूर्त छोटा है, अतः ये अशाश्वत है। क्लियर हुआ? जैसे वेक्रिय शरीर या आहारक शरीर बनाते हैं उस समय उनको 6 पर्याप्तियों का निर्माण करना पड़ता है। निर्माण करने का समय फिर पर्याप्तियां बांधने का आदि समय मिलाओ तो वो अंतर मुहूर्त बड़ा होता है। जब वेक्रिय शरीर या आहारक शरीर पूर्ण करके वापस औदारिक शरीर में आते हैं उस समय उन्हें पर्याप्तियां नहीं बांधनी पड़ती है। जन्म के बांधी हुई पर्याप्तियां, जन्म के समय बांधी हुई पर्याप्तियां पड़ी रहती है, इसलिए तो वो अंतर मुहूर्त छोटा है। वेक्रिय शरीर बनाया, निवृत्त हुआ, बस शरीर में आ गया, औदारिक के आहार को ग्रहण करना शुरू कर देता है। इसलिए औदारिक मिश्र शाश्वत नहीं है, वेक्रिय मिश्र शाश्वत है। वेक्रिय मिश्र वेक्रिय शरीर बनाने वाले हमेशा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2272, मनुष्य और संगीत त्रियंच पंचेंद्रिय में वैक्रिय शरीर बनाए हुए और निर्माण करने वाले सदैव होते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। उत्तर, महाविदेह क्षेत्र में चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि अनेक वैक्रिय लब्धिधारी मनुष्य रहते ही हैं। उनमें से कोई न कोई सदैव वैक्रिय शरीर बनाया हुआ और बनाता हुआ रहता ही है। नंबर 2, वर्त क्षेत्र में पंचम आर्य में भी वैक्रिय शरीर बनाए हुए हो सकते हैं, किंतु अति अल्प और कदाचित होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। नंबर 3, अढ़ाई द्वीप के बाहर भी असंख्यात संगीत त्रियंच पंचेंद्रिय है, उनमें भी कोई ना कोई यह शरीर बनाया हुआ और बनाने वाला भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2273, क्या नैर्यक देवता को उत्तर वैक्रिय करते समय पुनः पर्याप्तियां बांधनी पड़ती हैं? उत्तर, नहीं बांधनी पड़ती हैं, क्योंकि पूर्ववद पर्याप्तियों उत्पत्ति के समय वाली से ही कार्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2274, औदारिक वैक्रिय और आहारक शरीर की प्राप्तियों के पूर्ण होने के काल का वर्णन कीजिए। उत्तर, औदारिक शरीर ही प्रथम आहार पर्याप्ति एक समय में पूर्ण करता है, उसके बाद प्रत्येक पर्याप्ति अंतर मुहूर्त बाद पूर्ण करता है। नंबर 2, वैक्रिय और आहारक शरीर की प्रथम आहार पर्याप्ति एक समय में पूर्ण होती है, उसके बाद शरीर पर्याप्ति अंतर मुहूर्त में तथा शेष 4 पर्याप्तियां अनुक्रम से एक एक समय बाद पूर्ण होती हैं। गंतव्य बिंदु, देवता 5वें छठी प्राप्ति एक साथ पूर्ण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2275, 6 पर्याप्तियां युगपत प्रारंभ होती हैं किंतु अनुक्रम से समाप्त होती हैं, क्यों? पंच संग्रह भाग 1 प्रशिष्ट के उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पर्याप्तियां उत्तरोत्तर सूक्ष्म है, आहार प्राप्ति से शरीर पर्याप्ति सूक्ष्म है, यावत मन पर्याप्ति सूक्ष्मतम है। जैसे मोटा सूत और बारीक सूत काटने वाली एक साथ सूत काटना प्रारंभ करती है, किंतु बारीक सूत काटने वाली लंबे समय में कार्य पूर्ण करती है। नंबर 2, मोटी कारीगरी का काम थोड़े समय में पूर्ण होता है, जबकि महीन कारीगरी का काम लंबे समय में पूर्ण होता है। इसी प्रकार पर्याप्तियों का भी समझना चाहिए। हो गया? सभी बांधना एक साथ शुरू करते हैं लेकिन पूर्ण होने में समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 2276, एक द्रव्य में कितने प्रकार के परिणमन होते हैं? उत्तर, द्रव्य 3 प्रकार से परिणत होता है, यथा प्रयोग परिणत, नंबर 2 मिश्र परिणत, नंबर 3 विसंसा परिणत। एक द्रव्य में इन तीनों में से कोई भी प्रकार का परिणमन हो सकता है। इनके असंयोगी 1057 भंग थोकड़े में देखें। क्वेश्चन नंबर 2277, 2 द्रव्य में कितने प्रकार के परिणमन हो सकते हैं? उत्तर, 2 द्रव्य में भी तीनों प्रकार के परिणमन हो सकते हैं। असहयोगी 1057 भंग और 2 सहयोगी 5,58,096 भंग थोकड़े में देखें।
क्वेश्चन नंबर 2278 तीन द्रव्य में कितने प्रकार के परिणमन हो सकते हैं? उत्तर तीन द्रव्य में असंयोगी 1057, दो संयोगी 11,16,192, तीन संयोगी 19,62,63,760 भंग होते हैं। इसी प्रकार चार जावत 10 संख्यात, असंख्यात एवं अनंत द्रव्यों के भंगों की संयोजना कर लेना चाहिए। भंग निकालने की विधि शतक 9 उदेशक 32 गंगे अनगार के भंगों में देखें। अब ये सभी भंग श्वेता बोर्ड में करा रही है, सबको पुरुषार्थ करके भंगों को समझना है। भंग समझने में चित्त एकाग्र होता है। भगवान महावीर के सिद्धांतों की शोध में अपनी आत्मा प्रवृत्त होगी। भगवान महावीर, गौतम स्वामी आदि सभी साधु साध्वी इन भंगों को सीखते थे, तो अपनी भी आत्मा उनके उन्हीं सिद्धांतों में प्रवृत्त होगी। सब कोई ध्यान पूर्वक अभ्यास से बनाइएगा। कोई भी चीज नहीं सीखते अपन तो समय जरूर लगता है, लेकिन पुरुषार्थ उत्साह और उमंग से करेंगे जरूर समझ में आ जाएगा। आंटी मैं करती हूँ, उसके पहले मोनिका जी राका को 2263 विशिष्टा परिणत पुद्गल किसे कहते हैं वो समझना था। 63 हाँ 2263 मोनिका जी राका। जिसे कोई प्रयोग सा तो है जीव द्वारा किया गया, मिश्र होता है जीव द्वारा किया गया भी है और उसके अंदर अपने आप परिवर्तन भी हो रहा है। जैसे मृत कलेवर का दे दिया, मनुष्य मर जाता है फिर भी शरीर तो उसका बनाया हुआ था, तो प्रयोग परिणत पुद्गल है और बाद में उसके शरीर में सड़न गलन रंग आदि में परिवर्तन आ जाता है, वो अपने आप होता है। विश्रसा यानी अपने आप होना। विश्रसा परिणत पुद्गल होते हैं, उनमें संस्थान लोक में इतने पुद्गल भरे हुए हैं, ठसाठस भरे हुए हैं, उनके भी आकार है। कोई लंबे रूप में पड़े हैं, चाहे चतुष्पर्शी अपने को नहीं दिख रहे हैं, कोई गोल है, कोई परिमंडल आकार सादी त्रिकोण है, इंद्रधनुष बनता है, बादल बनते हैं, धूप छाया आदि जो आती है। परमाणु 2 प्रदेश स्कंद में मिल जाता है, 3 प्रदेश स्कंद रूप बन जाते हैं, 3 परमाणु पुद्गल मिलकर। ये कौन करता है? अपने आप होते हैं ना, उसे कहते हैं विश्रसा। अपने काले बाल सफेद हुए, कैसे हुए? अपने आप हुए। तो उनको पुद्गलों में जो परिणमन हुआ है, परिणमन यानी परिवर्तन होता है, उसे विश्रसा कहते हैं। जो कराया नहीं जाता है, स्वतः होता है। हुआ क्लियर? आंटी वो हैंड्रेस हाँ मोनिका जी क्लियर हो गया तो चैट में लिख दीजिएगा ना प्लीज, या फिर हैंड्रेस कर दीजिए प्रिंसी जी, या प्रिंसी जी अनम्यूट कर देंगे आपको। प्रश्न संख्या आंटी जी समझाऊं? हाँ हाँ बोलो। सब कोई ध्यान से देखिए। एकदम पहले मन में सोच लीजिए कि भगवान महावीर के सिद्धांत की हम शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं हम भी उसको। इस समय सोचो कितने कर्मों की निर्जरा हो रही होगी, चित्त इतना एकाग्र होगा, एकाग्रता बढ़ेगी तो कर्मों की निर्जरा अधिक होती है। पढ़ो। सबसे पहले है ना असहयोगी के भंग। असहयोगी के भंग यानी कि किसी का कॉम्बिनेशन नहीं है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। तो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 2257 में मन प्रयोग परिणत के पुद्गल के 24 भेद करे थे, 24 भंग। और फिर 1 मिनट, प्रयोग परिणत यानी जीव के द्वारा बनाए हुए, योग से बनाए हुए। अपन ने भी शरीर का निर्माण किया तो पुद्गलों को ग्रहण किया है, योग से प्रवृत्ति की है, उसे कहते हैं प्रयोग परिणत। मन में चिंतन भी कर रहे हैं तो काय योग से पुद्गलों की सारी परिभाषाएं पहले आ चुकी है। आप ये बहुत बार पढ़िएगा। 8वें शतक को आगे ज्ञान का विषय भी कठिन होगा। सबसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रही हूँ कि बार बार इस 8वें शतक को पढ़ते जाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, पढ़िए करो। तो मन वाले के 24 हमने प्रश्न संख्या 2257 में करे, और इसी तरह से जैसे मन के बोले सरम समारंभ वो करके वैसे 24 भेद वचन के हो गए। अब हम काय योग के करेंगे। तो काय योग में हमारे पास 7 काय योग होते हैं। औदारिक शरीर का योग, मिश्र शरीर का योग, फिर वैक्रिय के मिश्र। तो सबसे पहले औदारिक शरीर काय योग परिणत की करेंगे। आंटी यहाँ पे 46 भेद तिर्यंच के लिए और 3 मनुष्य के, ये समझा दीजिए ना। ये 563 भेदों में से नहीं है। हाँ, इसमें नहीं लिए, शास्त्र में कहीं कहीं अंतर्भावित भी कर दिए गए हैं भेद। ऐसे वनस्पति के कितने भेद? 6 भेद लेते हैं, सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। जहां पर वनस्पति के 4 भेद लेते हैं वहां खाली सूक्ष्म और बादर कर देते हैं। तो यहाँ पर वनस्पति जो है उसके, जी आंटी आप फरमाइए। बादर कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर तिर्यंच के जो भेद होंगे ना, वो तिर्यंच के भेद होंगे कुल 46,
और मनुष्य के भेद 3 लिए हैं। 3 मनुष्य के भेद के अंदर संगी मनुष्य जो है उनके अपर्याप्त और पर्याप्त और समुच्चय का एक भेद, हम 101 भेद बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर समुच्चय मनुष्य का एक भेद लेंगे और जो 2 भेद है ना उसके अंदर संगी मनुष्य के अपर्याप्त और पर्याप्त ऐसे करके 3 भेद हुए। औदारिक शरीर का योग औदारिक के दंडक में ही होगा, तो हम औदारिक वाले बोल ही लेंगे, यहाँ पर सिर्फ तिर्यंच और मनुष्य को लेंगे, यहाँ पे नैरिक देवता की बात नहीं करेंगे। तो ये कुल हो गए इनके 49 भेद। फिर इसके बाद औदारिक मिश्र शरीर, औदारिक मिश्र शरीर भी औदारिक वाले दंडकों में ही होगा, या तो जब जैसा आंटी जी ने बताया क्वेश्चन में कि जब जीव उत्पत्ति करता है, क्वेश्चन नंबर 2270 में, जब उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती यानी कि उसकी अपर्याप्त अवस्था है, तो यहाँ पर होगा 23 कराओ ना, मैसेज आ रहा है, एकदम धीरे धीरे बोलो। अच्छा ठीक है। औदारिक मिश्र शरीर का योग क्वेश्चन नंबर 2270 में लिखा हुआ है कि मनुष्य और तिर्यंच के जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं यानी कि उसकी अपर्याप्त अवस्था है, तो हमने तिर्यंच के कौन सा भेद लिया, औदारिक के दंडक में ही होगा औदारिक मिश्र, नैरिक और देवता का दंडक नहीं लेना है हमको इसके अंदर। तो यहाँ पर जो 46 तिर्यंच थे उसमें अपर्याप्तता के भेद लिए यानी कि आधे कर दिए, 23 तिर्यंच अपर्याप्त कर दिए। फिर सेकंड वाले पॉइंट में लिखा है आंटी जी ने कि वैक्री और आहारक शरीर को छोड़ते समय, यानी कि जब उस शरीर को बना के अपना काम करके वापस आ रहा है तब, तो वैक्री शरीर कौन बनाते हैं, 5 सन्नी तिर्यंच पचेंद्रिय के पर्याप्त बनाते हैं, तो उनको ले लिया कि जब वो वापस आ रहे शरीर में तब उनके औदारिक मिश्र होगा। फिर वैक्री बादर वायु काय करता है तो उसका एक भेद ले लिया पर्याप्त का। फिर अपर्याप्त के भेद में, अब ये तो हो गए तिर्यंच के भेद, ऊपर वाले जो हैं 23 तिर्यंच के अपर्याप्त, 5 सन्नी तिर्यंच पचेंद्रिय के पर्याप्त और 1 बादर वायुकाय का पर्याप्त, इनमें औदारिक मिश्र हो गया, ये तिर्यंच के भेद हो गए। अब मनुष्य में देखते हैं किनके अंदर औदारिक मिश्र है। तो सबसे पहले अपर्याप्त में समुच्चय मनुष्य, उसका एक ही भेद बोलते हैं, तो उसके अंदर हो गया औदारिक मिश्र, उसकी अपर्याप्त अवस्था है, ठीक है। और दूसरा हो गया गर्भज मनुष्य के अपर्याप्त और पर्याप्त, इनके अंदर, तो ये गर्भज मनुष्य के अंदर किस अपेक्षा से, एक तो अपर्याप्त हुआ कि जब वो उत्पत्ति की अपेक्षा से, कि जब उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई उसकी अपेक्षा से, और दूसरा पर्याप्त वैक्रिय करने वाले की अपेक्षा से। ये वाला अपर्याप्त लिया है उसने फर्स्ट वाला पॉइंट जो बोल रहे हैं आंटी जी 2270 में, उसकी अपेक्षा से, और पर्याप्त सेकंड वाले पॉइंट की अपेक्षा से। आंटी कुछ गलत बोलूं तो आप रोकिएगा ना। नहीं बहुत अच्छा। फिर वैक्री शरीर कायोग परिणत, तो वैक्री शरीर कायोग परिणत में हम एक मिनट, इसमें किसको कोई क्वेश्चन पूछना है औदारिक शरीर और औदारिक मिश्र में? फिर ये फॉरवर्ड भी देंगे। प्रिंसेस जी स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रिंसेस जी कोई हो तो अनम्यूट करिए ना। हाँ जी, लेफ्ट वाला थोड़ा सा साइड में लेना। हाँ थोड़ा सीधा रखो ना बोर्ड को, बस ठीक है। हाँ अब सही। किसी को डाउट है प्रिंसेस जी अनम्यूट करिए ना प्लीज। एक बार अनम्यूट कर दीजिए ना, इसमें किसी को डाउट है तो कर लेना। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ, एक्चुअली तिर्यंच के 48 भेद है ना, तो इसमें आपने 46 भेद लिए ना, कौन सा 2 छोड़े आपने? वहां सूक्ष्म साधारण और प्रत्येक करते थे ना, 3 भेद लेते हैं तो सूक्ष्म, ये 3 भेद ले रहे हैं, 3 के पर्याप्त और अपर्याप्त। शास्त्र में कहीं कहीं सूक्ष्म और बादर 2 भेद कर दिए हैं। प्रत्येक शरीरी तो सभी बादर ही होते हैं, वो उसमें आ जाते हैं, बादर निगोद भी बादर में आ जाते हैं। अच्छा, तो 2 ही भेद। और है प्रिंसेस जी कोई? हाँ सुनीता जी का तो और तो कोई नहीं है ना, सबको ये क्वेश्चन पूछना था कि 2 भेद कौन से छोड़े आपने तिर्यंच में? 48 भेद में से साधारण का भेद अलग बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म नाम ले लिया तो उसमें साधारण शरीरी और प्रत्येक शरीरी दोनों है। सूक्ष्म वनस्पति सभी साधारण शरीरी ही होती है। ये प्रज्ञापना सूत्र के 3रे पद में 98 बोल के 62 से निकल जाता है कि सूक्ष्म वनस्पति सभी साधारण शरीरी है और बाकी प्रत्येक शरीरी है। बादर कहने से बादर निगोद भी आ जाते हैं, इसमें आलू आदि भी आ जाते हैं, और प्रत्येक शरीरी आम जामुन आदि भी आ जाते हैं। तो शास्त्र में सूक्ष्म और बादर 2 भेद से भी कथन किया गया है। अच्छा। वहां पर तिर्यंच के 48 भेद न लेकर 46 भेद किए हैं। कृपा करें।
हो गए सबके प्रिंसी जी? हाँ हाँ, अब हम वक्रीय शरीर कायोग की बात कर रहे हैं। तो वक्रीय शरीर इसमें हम वक्रीय के दंडक भी लेंगे, तो औदारिक के दंडक में उन जीवों को भी लेंगे जो जिनके पास में वक्रीय शरीर बनाने की क्षमता होती है, वक्रीय शरीर बनाते हैं, तो दोनों दंडक आ जाएंगे इसके अंदर। तो वक्रीय शरीर में सबसे पहले हम लेंगे वक्रीय के दंडक। तो वक्रीय के दंडक में 7 नैरिक, भवनपति के 10 ही भेद लेते हैं आगम में, और 8 व्यवंतर के 8 भेद लेते हैं, ज्योतिषी के 5 भेद, 12 देवलोक जो हम बोलते हैं सौधर्म ईशान, वो 12 देवलोक, 9 ग्रेव्यक और 5 अनुत्तर। इन सब की टोटल करेंगे ना 7, 10, 8, 5, तो हमारा टोटल 56 होता है। इनके अपर्याप्त और पर्याप्त, अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों में आपके टोटल हो जाएगी इसकी 112। अब यहाँ भी मन में प्रश्न उठेगा कि ऐसे वहाँ 563 भेद में तो 15 परमाधामी अलग लेते हैं, यहाँ नहीं गिना गया है क्योंकि 15 परमाधामी भवनपतियों के अंतर्गत ही है, तो उसी में समाविष्ट है। वाणव्यंतर के 26 लेते हैं, यहाँ 8 लिया है। 8 ही मुख्य जातियां वाणव्यंतर की, शेष इनके अंतर्गत की जातियां हैं, उनको अलग से नहीं गिना है, गिन ली गई है। ज्योतिषी में भी चर अचर 2 भेद करते हैं, यहाँ एक शामिल कथन कर दिया है, गति की अपेक्षा नहीं है, जाति की अपेक्षा से 5 ही भेद लिए, चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र और तारा के। और 12 देवलोक है, वहां 3 किल्बिशी भी लेते हैं, 9 लोकांतिक अलग ले रहे नहीं लिए, 9 लोकांतिक 5वें देवलोक के अंतर्गत है, और 3 किल्बिशी जिन जिन में पहले दूसरे देवलोक आदि के नीचे रहते हैं, तो उन्हीं इंद्रों के अंतर्गत होने से उनका अलग भेद नहीं लिया गया। यहाँ सिर्फ अपेक्षाओं से कथन है, संक्षिप्तीकरण कर दिया गया है पागम में, कहीं विस्तार से कथन है तो कहीं संक्षेप में भी है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ना, नैरिक से लेकर के अनुत्तर के ये जो 112 भेद किए हैं, ये हमारे हो गए वक्रीय के दंडक के, जिनके अंदर वक्रीय शरीर का योग है। फिर इसके बाद में 5 सन्नी तिर्यंच पचेंद्रिय, वायुकाय और मनुष्य, ये भेद लिए हैं कि जो जीवों को वक्रीय शरीर बनाते हैं। तो ये जीव वक्रीय शरीर बनाने वाले में तिर्यंच के भेद कौन से होंगे? 5 सन्नी तिर्यंच पचेंद्रिय, उसका पर्याप्ता, और एक बादर वायुकाय है, उसका पर्याप्ता, तो तिर्यंच के भेद हो गए 6। और एक जो आपका मनुष्य है, संगी मनुष्य, उसका पर्याप्ता, तो उसका एक भेद, तो 112 और 6 118 और 1 119 भेद हुए। इनके अंदर वक्रीय शरीर का योग होगा। अब मिश्र, तो मिश्र का प्रश्न है कि मनुष्य और तिर्यंच में वक्रीय मिश्र का योग कब होता है? एक तो ये है, और ऊपर 2 2 6 7 में भी है वक्रीय के साथ वक्रीय, 2 तरीके से इसमें वक्रीय मिश्र का योग रहेगा। और नैरिक देवता में वक्रीय मिश्र नहीं, हाँ यही है। तो इसके अंदर 105 भेद लिए, तो 105 भेद में कौन कौन से लिए? 7 नैरिक, उसके अपर्याप्त और पर्याप्त। अपर्याप्त अवस्था में जब उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, पर्याप्त में जब वो उत्तर वक्रीय कर रहा है नैरिक का देवता, तब उसके अंदर नैरिक का जीव, तब उसके अंदर वक्रीय मिश्र रहेगा। 49 देवों के अपर्याप्त, यानी कि उनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, वो भेद लिए। फिर वक्रीय के दंड देवता के अंदर 10 भवनपति, 8 वाणव्यंतर, 5 ज्योतिषी और 12 देवलोक, ये ही लेने हैं। जो 9 ग्रेवक के और 5 अनुत्तर विमान के जो देवता हैं वो पर्याप्त, यहाँ पर अपर्याप्त में तो हमने 9 ग्रेवक और 5 अनुत्तर को ले लिया, लेकिन पर्याप्त में नहीं लेंगे क्योंकि इनके अंदर, आंटी आप समझा दीजिए ना, ये वक्रीय नहीं करते। लघु दंडक का थोपड़ा सबको आता ही होगा। नवग्रीवेक और अनुत्तर विमान वासी देव उत्तर वेक्रिय नहीं करते हैं, उन्हें उत्सुकता ही नहीं होती है। न तीर्थंकर भगवान के यहाँ आके समवसरण आदि में उत्सव मनाने की कुतूहल नहीं होता है, वहीं से दर्शन कर लेते हैं। वो उत्तर वेक्रिय बनाते हैं, इसलिए नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 49 देवता हो रहे थे ना, उसमें अपर्याप्त के तो भेद में हमने सारे ले लिए। ये देवता जो है ये वस्त्राभूषण भी नहीं पहनते हैं, वैसे ही रहते हैं, उत्तर वेक्रिय करके भी नहीं, और स्वाभाविक विभूषा से, बच्चा जैसे जन्मता है तब कैसे रहता है बिना वस्त्रों के, वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर अपर्याप्त में तो देवता के सारे भेद लेने, लेकिन पर्याप्त में जो वक्रीय करते हैं वही भेद लेने, इसलिए हमने 10 भवनपति, 8 व्यंतर, 5 ज्योतिषी और 12 देवलोक लिए। ये हो गए हमारे वक्रीय के दंडक। अब यहाँ पर औदारिक के दंडकों में वक्रीय मिश्र यानी कि जब, जैसा आंटी ने बोला, अपनी अपनी धारणा उस हिसाब से, तो 5 संगी तिर्यंच पचेंद्रिय, 1 बादर वायुकाय और 1 गर्भज मनुष्य, इनके पर्याप्त। तो यहाँ पर सबके पर्याप्त है ना, 10 भवनपति से लेकर के 1 गर्भज मनुष्य, इतने बोलो के पर्याप्त। तो इनकी जब हम टोटल करेंगे ना, तो वो आ जाएगा 105। यहाँ पर 7 नैरिक लिए, ये 7 नैरिक के अपर्याप्त पर्याप्त लेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा।
और फिर 49 और ये 10, 8, 5, 12, 5, 1 और 1 इन सबको जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। ये एक इसमें बार किसी को ऊपर डाउट है? दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे वाली लाइन है। हाँ आंटी, अब ये हाँ, एक बार उनको स्क्रीनशॉट नहीं दिख रहा है, और ऊपर करना होगा, थोड़ा और करो तब वो ले पाएंगे फोटो। हाँ थोड़ा और, बस अब दिख रहा है। प्रिंसी जी नीचे नीचे का ले लो, हाफ हाफ में ले लो, नहीं तो आ रहा है पूरा कि कट रहा है? हाँ हाँ आ रहा है। सब कोई देखिए, इतने टाइम लगाए, इतने चित्त एकाग्र करके सुने, बहुत बार इसको हाथ से लिखना। तारा जी आप दिख रहे हैं, सुमन हो दिख गया रही हो प्रिंसी जी? तुम? प्रिंसी जी हो गया? हाँ सब कोई कम अभी से इसके कम, बाद जैसे अपन कोई भी चीज 2 का पहाड़ा कैसे याद करते वक्त बचपन में कितनी बार लिखे हैं, कितनी बार याद किए हैं, उसी प्रकार इन बोलों को सब कोई कर लेना याद। अब हमने औदारिक शरीर, औदारिक मिश्र, वैक्री और वैक्री मिश्र की बात कर ली। अब इसके बाद हम बात करेंगे आहारक। 1 मिनट। भेद के बता दीजिए ना कितने भेद होंगे। आंटी ये जो वैक्रिय मिश्र के इसमें 49 देवों के अपर्याप्त लिए, तो हमने 56 में से कौन से छोड़ दिए आंटी? नहीं 56 तो इसको 7 को इंक्लूड करके 56 थे ना। हाँ हाँ आंटी वो हाँ समझ गई। देवता तो 49 दीजिए ना श्वेता आंटी। आंटी 563 में से निकालने, वो तो सब बढ़ाने पड़ेंगे ना आंटी, फिर 563 में से तो 563 तो सबको करीब करीब आते ही होंगे, नहीं भी है तो उनको करना ही होगा ना पुराना। अब सब कोई पढ़ना शुरू कर दीजिए। नहीं वो बोल रहे हैं कि इसी चीज को 563 में से गतित करिए, तो वो तो सभी बढ़ाने पड़ेंगे, या 48 तिर्यंश करने पड़ेंगे, या मनुष्य अलग करने पड़ेंगे। हाँ फिर मतलब कर्म भूमि के मनुष्य करने पड़ेंगे। आप लोग करिएगा, जिनका भी क्वेश्चन है सब करके लाइएगा होमवर्क। अच्छी बात है, जितना विस्तार से करेंगे उतना अपना खुलेगा। इसमें किसी को डाउट है? टर्न करूं मैं? प्रिंसी जी कोई है डाउट? हाँ दो राइज हैंड है। हाँ जल्दी करिए ना, टाइम जा रही है फिर। मनन जी बोल, शकुंतला जी। हेलो मैम, ये स्क्रीनशॉट तो नहीं लेनी आई मेरे से, आप प्लीज भेजना ना प्लीज। वो लेके प्रिंसी जी आंटी जी को भेज देंगे, आंटी जी फॉरवर्ड कर देंगे। ओके ओके थैंक यू मैम। थैंक यू आंटी। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। गर्भज मनुष्य का लिया, वो 15 कर्म भूमि का लिया है क्या? हाँ उसी अपेक्षा से लेना है, यहाँ अलग अलग भेद नहीं किए हैं। भरत, ऐरावत, महाविदय, युगलिक कुछ नहीं, एक संगी मनुष्य कह दिया। अब संगी मनुष्य में शास्त्र में अन्यत्र बता दिया है कि कौन वैक्रिय कर सकता है, ये हमें को ध्यान ही है। 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदय के मनुष्य कर सकते हैं। भरत ऐरावत में भी युगलिक काल आदि वाले नहीं कर सकेंगे, वो फिर उसमें से समझ लेना चाहिए। अच्छा एक अपना पहले क्वेश्चन था ना कि शाश्वत और आदित्य, ये जो है ना, इनमें 7 देवता के अंदर 700 देवता होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, एक ही होते हैं? तो अभी कृष्ण राज्यों वाले में, हाँ वो क्वेश्चन था ना, किसी ने पूछा था जो, तो आपने कहा कभी गुरुदेव के जाना हो तो मैं अभी जाके आई थी प्यावर, तो वो उनसे बोले कि दोनों के अलग अलग होते हैं, मतलब एक का नहीं होता, 7 देवता 700 देवता दोनों के अलग अलग होते हैं, शाश्वत और आदित्य के। अच्छा क्वेश्चन नंबर बोलिए कौन सा क्या है? इसका लोकांतिक कृष्ण राज्य वाला खोलिए। क्वेश्चन नंबर पेज 311 में 3156 315 में 7 में आंटी, 7 और 6। क्वेश्चन नंबर 1738। तो कितने देव है? 2 देवों के 7 देव स्वामी और 700 देवों का परिवार है। अलग अलग बोल फरमाए क्या गुरुदेव? हाँ उपाध्याय भगवान बोले कि अलग अलग होता है, मतलब सारस्वत के 7 देव स्वामी समझने और 700 ही देवों का परिवार, ऐसा आंटी जी? और आदित्य के भी 7 स्वामी देव और 700 का ऐसे समझना है ना? हाँ दोनों का अलग अलग ही है। अच्छा सब कोई नोट कर लीजिए ना ये बात। फिर आंटी वापस 1742 में वन्नी और वरुण है, भी ठीक करना पड़ेगा। तो वहां पे भी ऐसे उनके 14 देव स्वामी प्रत्येक के लिख देंगे, दोनों की जगह साथ खाली आंटी प्रत्येक वर्ड जोड़ दे। यहाँ भंते गौतम में तो अपन कैसे जोड़ेंगे? अच्छा यहाँ जोड़ नहीं सकते ना, ये तो फिर अपनी धारणा है हुई गुरुदेव की। दोनों का अलग अलग समझना। तो यहाँ जो टोटल कुल 7 स्वामी देव दिए ना,
इसमें +7 कर देते हैं। आंटी 1746 में 1746 9 तो उसमें तो लौकांतिक विमानों में कुल 37 देव स्वामी लिखा हुआ है, तो मैंने तो 7 ही टोटल की है। यहाँ 7 अलग और जोड़ने से धारणा 44 की है, लिख लो। और आंटी एक आंटी क्वेश्चन आंटी और ज्यादा हो जाएंगे ना कैसे? आंटी? जैसे हाँ, देव सारस्वत के साथ, आदित्य के साथ, फिर वापस वन्नी के 14, वरुण के 14, तो ये देव स्वामी तो और बढ़ जाएंगे ना। हाँ, वन्नी और इनके वरुण भी के 28 हो जाएंगे। 2 दिन कितने, इनका भी फिर अलग अलग ही मानना होगा ना। हाँ, फिर फिर तो बड़ी, गर्द तो तुषित के साथ साथ और बढ़ जाएंगे। हाँ ठीक है, तब आप लोग जोड़ लेना अपने आप। सबका ये समझ लीजिए कि गुरुदेव की धारणा है कि अलग अलग मानना है इनको। आंटी अन्नपूर्णा जी बोल रहे हैं, इस चीज को वापस क्लियर कर दीजिए ना, उनको समझ नहीं आया क्या करना है इसके अंदर। बोलिए 1738। अन्नपूर्णा जी पढ़िए 1738। जी अन्नपूर्णा जी को करिए ना अनम्यूट। हाँ जी, जय जिनेंद्र। हाँ हाँ जी, पढ़ती हूँ। क्या बोलिए। डाउट है? क्या डाउट है? अन्नपूर्णा जी पढ़िए ना। हाँ, पढ़ रही हूँ दीदी। भंते, सारस्वत और आदित्य, इन 2 देवों के कितने देव और कितने देवों का परिवार कहा गया है? उत्तर, गौतम, सारस्वत और आदित्य इन 2 देवों के 7 देव स्वामी और 700 देवों का परिवार है। तो क्या चेंज हुआ आंटी, समझ में नहीं आया। इनके 7 देव स्वामी देव है। जैसे अपने यहाँ चीफ मिनिस्टर्स और होते हैं ना, वैसे सारस्वत जाति के जो देव है उनके भी स्वामी देव 7 है, और उनके 700 देवों का परिवार है। 100 का परिवार है प्रत्येक स्वामी देव के। तो आंटी चेंज क्या हुआ फिर? चेंज हुआ है कि दोनों का अलग अलग है। सारस्वत के भी 7 स्वामी देव हैं, आदित्य के भी 7 स्वामी देव हैं। गुरुदेव ने ये फरमाया है उपाध्याय प्रभु ने। तो इसी प्रकार सबके समझ लेना। आंटी वो 700 देवों का परिवार भी अलग अलग हो जाएगा? हाँ ठीक है आंटी। हाँ, आ गए। कृपा कर। ठीक है, पढ़िए। अब आंटी ये कितना सा रह गया बता दो। हाँ, अब इसके अंदर आहारक और आहारक मिश्र शरीर का योग सिर्फ मनुष्य के अंदर ही होता है, साधु महाराज होते हैं, तो इसलिए सिर्फ संगी मनुष्य का पर्याप्त का भेद लेंगे। तो एक ये भेद और एक ये भेद, 2 भेद हो गए। कार्मण शरीर का योग, कार्मण शरीर का योग में अपर्याप्त अवस्था में सबके अंदर होगा, तो 7 नैरिक लेंगे, 49 देवता लेंगे, तिर्यंश में 23 तिर्यंश लेंगे और 1 सन्नी मनुष्य। कार्मण शरीर का योग, इसमें 80 के अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों लिए हैं। फिर समुच्छिम मनुष्य का अपर्याप्त भी लिया है एक, उसका भेद 1 करके 160 और 1 161। सन्नी मनुष्य के पर्याप्त क्यों लिया है आंटी? वो केवली समुद्धात की हाँ, अपेक्षा। वही बताओ धीरे धीरे। सन्नी मनुष्य के पर्याप्त में कार्बन शरीर लिया है केवली समुद्धात के 3रे, 4थे, 5वें समय में। उनमें सिर्फ कार्बन का योग की प्रवृत्ति रहती है। यद्यपि कार्बन का योग पर्याप्त अपर्याप्त सभी अवस्थाओं में रहता है, किंतु यहाँ जो शास्त्र में भंग आदि बताए गए हैं वहां पर प्रधानता की अपेक्षा कथन है कि जब सिर्फ कार्बन शरीर का योग रहता है उस समय उनके अलग गिने जाते हैं, अन्यथा तो वो रहते ही हमेशा। जब औदारी के अपने अभी कार्बन शरीर क्या कर रहा है? कर्म पुद्गलों को ग्रहण करना, कार्बन शरीर का योग के द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं। कर्म ही कार्बन शरीर है, तो पर्याप्त में भी है। लेकिन अभी औदारिक मुख्यता की हाथ का हलन चलन आदि जो भी कुछ हो रहा है मुख्य रूप से औदारिक काम कर रहा है, इसलिए उसको गौण कर दिया जाता है। आंटी ये प्रयोग परिणत तो नैरिक में पर्याप्त अवस्था में भी लेंगे ना, क्योंकि आंटी वो कर्म को चेंज कर रहा है ना, इसलिए परिणत तो उसमें भी लेंगे ना, पर्याप्त में लिया ही है ना यहाँ पे। परिणत तो लेंगे, लेकिन शरीर का बताओ। हाँ, शरीर है तो अपन प्रधानता की अपेक्षा से उसी में मानते हैं, अनारक अवस्था में या 3रे, 4थे, 5वें समय में। अब इनके टोटल करनी, तो टोटल आपने पीछे देखा था ना, सबसे पहले औदारिक के हमारे आए थे 49, फिर उसके बाद में औदारिक मिश्र के आए थे 32, फिर वैक्रिय शरीर का योग प्रयोग परिणत के आए थे 119, मिश्र के आए थे 105। ये एक है आहारक शरीर का, फिर ये एक है आहारक मिश्र का, और कार्बन शरीर का योग के 161। सबकी टोटल करें तो 468 आता है। फिर मन के हमने करा था तो टोटल उसके बने थे आरंभ समारंभ वो जो था ना, उसको करके 24 बने थे। हर एक के 6 भंग थे, सत्य मन योग के, मृषा मन योग के, तो 24 भंग ही हम भेद बने थे हमारे वचन के।
और इसी तरह से काय के अभी 468 हमने निकाले। जब टोटल करते हैं तो कितना आया? 516। अब 516 जो आया है इसको प्रिंसेस जी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ना प्लीज। हाँ ले लिया मैंने। ठीक है, अब एक और चीज इसमें थोड़ा सा ही है, प्रयोग परिणत के हमारे टोटल आए 516। प्रयोग परिणत के आए 516। प्रयोग परिणत के बाद में कौन सा वाला है? मिश्र परिणत है। जैसे प्रयोग के किए वैसे ही मिश्र परिणत में आ जाएंगे 516, और वैसे ही विसृसा परिणत के भी हो जाएंगे 516, और 25 भेद जो है वो उसके रहेंगे। आंटी ये 25 आप क्लियर कर दीजिए ना, विसृसा परिणत के 25 रहेंगे। हाँ, विसृसा के 25 रहेंगे, ये आप क्लियर कर दीजिए ना आंटी जी। बोलो, बोलते जाओ, तुम पढ़ो, किसी को बोलो, सबके पास भेजा हुआ है ना। हाँ, विसृसा परिणत में हम लेंगे जो पुद्गल के अंदर होते हैं 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, स्पर्श लेंगे 8, और संस्थान होते हैं इनके 5 संस्थान। 5 संस्थान के नाम है परिमंडल, व्रत, फिर त्रयस्त्र, चतुरस्त्र और आयत। ये शेप होते हैं उनके संस्थान। तो ये 5 संस्थान रहेंगे। इनकी जो टोटल है ना वो 25 आ रही है। अब जब इन सबको टोटल करेंगे हम तो आएगा 1057। ये इस तरह से भंग निकलते हैं इसके। बराबर है आंटी जी? हाँ एकदम ठीक, बहुत अच्छा करियो, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। नहीं आंटी आपको आपका देख लीजिएगा, सब कोई बहुत अच्छी तरह इसको करिएगा, और अगली क्लास में कम से कम 5-5, 10-10 बार लिख के प्रैक्टिस करके जरूर जरूर करिएगा। इसको दिखाइएगा भी कौन कर रहा है। कम से कम क्लास में 5, 10, 20 जने तो बोलिएगा। बस आंटी ये तो हो गया। 2 संयोगी और तो फिर ठीक है, इतना करने दो। वो बहुत बड़ा है आंटी, वो टिपिकल भी सबके लिए बहुत भारी हो जाएगा। उसमें एक एक निकालना है, समझ लेंगे अपन तो भी एक बार का हो जाएगा। फिर आगे करते करते अपने आप सब अभ्यास से कर लेंगे। ठीक है, कृपा करें। बोलिए प्रमिला जी। अन्नपूर्णा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं ना? जी अन्नपूर्णा जी तो बोल रहे समझ आ गया। आंटी जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बोलिए प्रमिला जी। 23 फुट बोलिए अपर्याप्त के तिरंज के, तो लोग जीव दाड़ा में तो 24 पे जाते तिरंज के। आंटी जी किसमें, क्या चीज में? कार्बन में 23 तिरंज की भेज लिए ना अभी श्वेता जी ने। हाँ, तो 24 पे जाते तिरंज के अपर्याप्त के। तो अभी यहाँ 46 कर रहे हैं ना तिरंज के भेद, वहाँ 48 के हिसाब से। अच्छा हाँ आंटी जी ठीक है। अच्छा, इसमें 9 ग्रह पे सारस 7 देव होते हैं, 9 सारस्वत होते हैं। आदित्य 9 लोकांतिक के, 9 लोकांतिक के। हाँ, ये समझाइए जी, ये समझाइए। ये है कि सारस्वत के भी 7 स्वामी देव हैं और आदित्य के भी 7 स्वामी देव है, दोनों के हैं। बाकी के 7 के लोकांतिक 9 बाकी सबके दिए हुए ना अलग अलग। प्रश्न संख्या क्या थी? सबके दिए हुए प्रश्नोत्तरों में 1738 आप खोलिए 1738 एक बार। आंटी जी मैं चित्तौड़ से बोल रही हूँ, किताब नहीं लेके आई थी इसलिए। अच्छा, फिर किताब लेके देखिएगा, उसमें आ जाएगा। सबके दिए हुए हैं। विराज रहे यहाँ, विमला श्री जी महाराज से विराज रहे हैं। कौन से महाराज साहब? विमला श्री जी महाराज साहब। अच्छा, विमला श्री जी महाराज साहब। बहुत लाभ मिल रहा है आपको, तो साल भर ही माता का लाभ मिल जाता है। बहुत पुण्योदय होता है, उनको मिलता है साधु साध्वियों का सानिध्य। हमारे भांजी महाराज है वहाँ पे, पीतीशी जी महाराज साहब बरत्या वाले। आंटी है ना, ये प्रश्न संख्या लिख लीजिए ना प्रमिला जी 1738। हाँ, और 173 है ना? हाँ 1738। अच्छा, मैं देख लूंगी बिलोड़ा जाके। ठीक श्वेता जी, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़े आंटी? तो डाउट है क्या इसमें? श्रेया जी को हाँ पूछ लीजिए। श्रेया जी को किया। प्रणाम साहब। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र श्रेया जी। मैं ये प्रश्न नंबर 2274, औदारिक वैक्रिया और आरक शरीर की पर्याप्तियों के पूर्ण होने के काल का वर्णन कीजिए।
औदारिक शरीर ही प्रथम आहार पर्याप्ति एक समय में पूर्ण करता है। उसके बाद प्रत्येक पर्याप्ति अंतर्मुहूर्त बाद पूर्ण करता है। वैक्रिय और आरक शरीर की प्रथम आहार पर्याप्ति एक समय में पूर्ण होती है। उसके बाद शरीर पर्याप्ति अंतर्मुहूर्त में तथा शेष पर्याप्ति अनुक्रम से एक एक समय बाद पूर्ण होती है। तो ये सब एक एक समय लेगी या अंतर्मुहूर्त कैसे? ऐसे टोटल काल तो इनका भी अंतर्मुहूर्त ही होगा। जैसे मनुष्य अगर बनाए वेक्रिय शरीर तो आहार पर्याप्ति एक समय में उत्तर वेक्रिय करने के पहले इनको भी पर्याप्तियां बनानी पड़ती है एक समय में पूर्ण। उसके बाद शरीर पर्याप्ति अंतर्मुहूर्त के बाद, इंद्रिय पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति के एक समय के बाद पूर्ण हो जाएगी। तो टोटल इंद्रिय पर्याप्ति बनाने में भी काल तो अंतर्मुहूर्त ही लगा। नहीं, अंतर्मुहूर्त तो लगा, लेकिन शेष 4 पर्याप्तियां अनुक्रम से एक एक समय बाद पूर्ण होती है। क्रम से पूर्ण होगी। अब शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय बाद इंद्रिय पर्याप्ति, एक समय बाद श्वासोश्वास की, एक समय बाद भाषा, फिर एक समय बाद मन की। तो क्रमानुसार और टोटल समय अंतर्मुहूर्त, टोटल सबका ही अंतर्मुहूर्त हो गया। शरीर पर्याप्ति बांधने में ही अंतर्मुहूर्त लगता है, तो दूसरे का तो अंतर्मुहूर्त में एक समय अधिक हो गया। जितना उसका अंतर्मुहूर्त था उसे एक समय अधिक, फिर उसका श्वासोश्वास का 2 समय अधिक हो गया शरीर पर्याप्ति से। तो है तो सभी अंतर्मुहूर्त थे। ठीक है सर, प्रणाम। और किसी ने पूछा था कि ये कौन से टुकड़े में से भंग, थोड़े टाइम पहले आंटी जी ने इसके पिक्स डाले थे, लगभग 1-2 सप्ताह पहले। वो लोग आप लोग देख लीजिएगा, फोटो डाले थे इसके सभी और ये ग्रुपों में आगम स्तोक मंजूषा भाग 4 में है ना या 5 में? 5 एक मिनट 5 में भाग 5 में सेकंड टुकड़ा। हाँ, आगम स्तोक मंजूषा में है ये भंगों का टुकड़ा। उसमें भी देख, जिनके पास है नहीं है तो ये किताब जरूर रखिए। भगवती सूत्र प्रश्नमाला पढ़ रहे हैं तो अपने पास आगम भी होने चाहिए और टुकड़ों की किताबें भी होनी चाहिए। पहले ही प्रस्तावना में ही लिखा हुआ था, तो सब कोई आगम रखिए अब घर में, आगम भी देखते जाइए। आंटी प्रमीला जी गोलेच्छा पूछ रहे हैं कि क्या 4 मुहूर्त होंगे, शायद पर्याप्तियों का ही पूछ रहे हैं। 4 मुहूर्त? नहीं, 4 मुहूर्त नहीं होंगे, अंतर्मुहूर्त ही कहलाएगा। अंतर्मुहूर्त 4 मुहूर्त तो कब हो, जब पूरा बड़ा अंतर्मुहूर्त हो जाए 48 मिनट का, तब अपन कह लें कि 48 × 4 इतने मिनट लगे तो 4 अंतर्मुहूर्त। आंटी वो ऐसा नहीं पूछना चाह रहे हो 4 अंतर्मुहूर्त होंगे क्या? मतलब मैं समझे नहीं प्रश्न। वो ब्रेक हो रहा है ना बीच में, पहले वो पर्याप्ति हो रही फिर शरीर पर्याप्ति हो, कहीं 4 अंतर्मुहूर्त ना पूछ रहे हो? नहीं, उसे 4 अंतर्मुहूर्त नहीं कहा जाएगा, उसे एक अंतर्मुहूर्त ही कहा जाएगा। पर्याप्तियां कितने काल में पूर्ण हो रही है? एक अंतर्मुहूर्त में पूर्ण हो रही है। पढ़े अगला आशीर्ष वाला। हाँ बोलिए, सुनीता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? आंटी जी जय जिनेन्द्र आंटी जी, ये लाइन जो है ना फर्स्ट लाइन में ऐसा लिखा हुआ ना, औदारिक शरीरी प्रथम आहार पर्याप्ति एक समय में पूर्ण करता है, उसके बाद प्रत्येक पर्याप्ति अंतर्मुहूर्त बाद पूर्ण करता है। इसका मीन्स पूछ रहे हो? इसका अच्छा, औदारिक शरीरी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी, उसके अंतर्मुहूर्त के बाद में इंद्रिय पर्याप्ति, फिर उसके अंतर्मुहूर्त के बाद में श्वासोश्वास पर्याप्ति, फिर अंतर्मुहूर्त के बाद में भाषा पर्याप्ति, ऐसे पूर्ण करे। तो ये 4 अंतर्मुहूर्त हो गए क्या? वो नहीं, इसे 4 अंतर्मुहूर्त नहीं, एक अंतर्मुहूर्त में ही हो जाएगा। अंतर्मुहूर्त असंख्यात प्रकार का है, 2 समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम तक को अंतर्मुहूर्त कहते हैं। ये असंख्यात 2 समय का भी अंतर्मुहूर्त है, 3 समय का भी, 4 समय का भी। किसी के अगर 50 समय का हो तो क्या कहेंगे? अंतर्मुहूर्त ही कहेंगे ना। यहाँ ऐसे समझना है, जैसे वेक्रिय वाले में तो थी कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण किया, एक समय बाद ही पूर्ण हो गई, लेकिन औदारिक शरीर के और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के अंतर्मुहूर्त बाद पूर्ण होगी। मान लो वो 10 समय में पूर्ण हुई शरीर पर्याप्ति, 100 समय में पूर्ण हुई, तो ये 110 या 102 समय में भी पूर्ण हो तो भी अंतर्मुहूर्त ही कहलाएगा। 2 समय का जगन्य अंतर्मुहूर्त होता है। जी कृपा करें। जय जिनेन्द्र भाभी जी। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। मतलब इसका मतलब हुआ जैसे कि दूसरा जो जैसे शरीर प्राप्ति हो गया, आहार के बाद शरीर, फिर इंद्रिय प्राप्ति होगा, तो शरीर प्राप्ति के 2 अंतर्मुहूर्त के 2 समय बाद इंद्रिय प्राप्ति प्राप्त, नहीं, जगन्य 2 समय, जगन्य 2 समय। हाँ 2 तो मान नहीं पड़ेगा, जगन्य 2 होता है तो। हाँ कितने समय लगते हैं वो अपने पास उल्लेख नहीं है, मैंने तो समझाने के लिए कह दिया कि कम से कम 2 समय बाद होगी, तो क्या करेंगे? अंतर्मुहूर्त बाद पूर्ण हुआ, ऐसे ही कहा जाएगा ना। अच्छा, मतलब जगन्य 2 समय तो लगेगा ही। हाँ, ये मान के। हाँ। और उसके फिर उसके बाद जैसे इंद्रिय प्राप्ति प्राप्त हो गई पूर्ण,
उसके फिर 2 समय बाद वो श्वासोच्छ्वास हो सकता है, ऐसे? हाँ, ऐसे ही मानना है। 2 समय समझने के लिए कर लीजिए, अपन 2 समय कह नहीं सकते हैं मुंह हाँ, से। ठीक है, अंतर वो मोहरत ही कह, हाँ ठीक है, धन्यवाद। जगन्य लगा है तब तक ठीक है कि जगन्य 2 समय, उत्कृष्ट हाँ। कितने भी समय हो सकता है वो। समय हो सकता है, हाँ, ठीक। हाँ बोलो शीतल। आंटी जय जिनेन्द्र। तो ये जय जो हम जिनेन्द्र। पर्याप्त्य करते हैं आंटी, इसका ऐसा कोई ये भी किसी कर्म मतलब हम जो बांधते हैं उस पे कुछ डिपेंड होता है क्या आंटी, कि हम ये पर्याप्त्य किस हाँ, पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से ही जीव में शक्ति आती है पर्याप्तियों का निर्माण करने के। ये नाम कितने कर्म टाइम की में प्रकृति करें है। वो भी उसी से डिसाइड होता है क्या आंटी? क्या सुनाई नहीं पड़ा, वापस कि बोलो। हम कितने टाइम में ये करेंगे वो भी उसी नहीं, टाइम उससे नहीं है। जीव पर्याप्त नाम कर्म का बंद करता है या अपर्याप्त नाम कर्म का। अपर्याप्त वाला होगा तो 3 पर्याप्ति पूर्ण करके काल कर जाएगा, और पर्याप्त नाम कर्म का बंद किया है तो यथा योग्य विकलेंद्रिय आदि है तो वो कितनी पर्याप्तियां बांधेंगे? 5 ही बांधेंगे। संगी जीव 6 बांधेंगे। तो उसका टाइम का निर्धारण नहीं है, ये शक्ति है। अच्छा, फिर टाइम का उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है? नहीं होगा तो भी अपने पास उपलब्ध नहीं है। अच्छा ठीक है आंटी, थैंक यू। आंटी प्रिंसी जी ने मेरे को एक बार पूछा था, देवता और नैरिक देवता में एक साथ पूर्ण करते हैं तो उसको कैसे समझाएं कि किस कारण से वो पूर्ण करते हैं? उनका स्वभाव क्या ही है। शक्ति उन वेकवी शरीरों का, देवों का 5वीं 6ठी एक ही समय में पूर्ण हो जाती है तथा स्वभाव से। उसमें क्या आंटी किसी कर्म का सूक्ष्म मायने रखता है, वीर्यंतर कर्म का, ऐसा कुछ कि फास्ट वो बहुत तीव्र है, ऐसा नहीं कह सकते? स्वाति जी। प्रणाम आंटी। फिर भी कोई पूछ लेना ना कौन है। वो तो चली गई होंगी ना प्रियंका जी, नहीं तो पूछ लेती वो उपाध्याय प्रवर को। ठीक, प्रणाम हाँ। आंटी। हाँ, जब जीव अपर्याप्ति और पर्याप्ति वो बांधता है तो वो किस टाइम बांधता है? आयुष्य बंध के टाइम में बांधता है या फिर निरंतर बांधता है? नहीं, अपर्याप्त आयुष बंध के समय तो नियमा बांधेगा। अंतर मुहूर्त की अगर आयुष बांध रहा है क्षुल्लक भोग की, अपर्याप्त में काल करने वाली आयुष मनुष्य, और तिर्यंची बांधते हैं देवता, तो अपर्याप्त में काल करते ही नहीं है, तो उसी समय वो अपर्याप्त नाम कर्म का बंद और पर्याप्त नाम कर्म का बंद कर लेता है। बाकी भी नाम कर्म की प्रकृति है और समयों में भी बांधता ही होगा, कोई बाधा नहीं है उनको बांधने में, लेकिन ये आयुष के साथ अवश्य बनती है। बाकी लताएं इतनी लंबी लंबी होती है नाम कर्म प्रकृति की, वो फिर प्रदेशोदय से भोग लेते हैं। तो जिस टाइम ये आयु बंध के टाइम जो पर्याप्ति को बांधेगा वही इम्पोर्टेंट रहेगा। जो बाकी बांधा वो विपाक प्रदेश में। हाँ, वैसे भी चली जाएगी, क्योंकि आयुष बंध के साथ 6 बोलों की नियमा कही है, तो 6 बोल जाति गति आदि है, ये मुख्य रूप से बता दिया गया है कि आयुष बंध। जाति तो ऐसे भी अलग अलग समय में भी बांधते रहे, नाम कर्म का भी बंध जीव करता रहता है। परिणाम शुभ हो तो देवगति आदि का, अशुभ परिणामों में नरक गति आदि का बंद कर लेता है जीव। तो ये नाम कर्म की प्रकृतियां अलग अलग समयों में भी बनती रहती है। जी, कृपा कराइए आंटी, बहुत धन्यवाद। आंटी हो गए सब। पढ़िए। अमिता जी प्लीज हैंड रेज करिए ना, आप म्यूट हो गए क्या? अमिता जी, अमिता जी एग्जिट हो गए क्या? हाँ सॉरी, पढ़िए। हाँ जी। आशीविश शतक 8 उदेशक 2 पूर्वा पर संबंध प्रकांतर से पुद्गल परिणाम को ही प्ररूपित करने के लिए आशीविश का वर्णन किया जा रहा है। इस प्रकार दोनों उद्देश्यों का परस्पर संबंध है। क्वेश्चन नंबर 2279, आशीविश किसे कहते हैं? आंसर, आशी शब्द का अर्थ दाढ़ है, जिसके दाढ़ में विष होता है उसे आशीविश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2280, आशीविश लब्धि प्राप्ति किस भाव में मानी जाती है? उत्तर, यह अंतराय कर्म के सूक्ष्म एवं पराघात नाम कर्म के उदय भाव में होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 2281, भंते
आशी विष कितने प्रकार का है? उत्तर, गौतम, आशी विष 2 प्रकार का है, यथा जाति आशी विष और कर्म आशी विष। पराघात नाम का ये भी नाम कर्म की प्रकृति है। इस प्रकृति के द्वारा पर को आघात पहुंचाने वाला होता है। जैसे किसी को श्राप दो या किसी का भला चाहो तो जैसे बोलो वैसे हो जाता है, लेकिन दूसरों के द्वारा अपने को आघात नहीं लगता है। जिसके पराघात नाम कर्म का उदय तीव्र रहता है, उसको अगर कोई श्राप आदि दे तो उसके असर नहीं करता है। ये नाम कर्म उसकी रक्षा करता है, जिसे इंग्लिश में रेसिस्टेंस पावर बोलते हैं। रेसिस्टेंस पावर बहुत स्ट्रांग रहती है वो पराघात नाम कर्म के उदय के कारण। क्वेश्चन नंबर 2282, जाति आशी विष किसे कहते हैं? उत्तर, सांप, बिच्छू आदि प्राणी जाति जन्म से ही आशी विष वाले होते हैं, इसलिए उन्हें जाति आशी विष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 223, जाति का एक अर्थ जन्म भी होता है। जन्म एकेंद्रिय बेंद्रिय आदि नहीं समझना कि वही जाति है या मनुष्य में अमुक की ये जाति है, वो नहीं है, जन्म है। जैसे जाति स्मरण ज्ञान, तो उसमें भी जन्म का स्मरण आता है। स्मरण अतीत का ही होता है, इसलिए जाति स्मरण ज्ञान में पूर्व जन्म के स्मरण की बात करता है। पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2283, बनते, जाति आशी विष कितने प्रकार का है? उत्तर, गौतम, 4 प्रकार का है, यथा नंबर 1 बिच्छू जाति आशी विष, नंबर 2 मेंढक जाति आशी विष, नंबर 3 सांप जाति आशी विष, नंबर 4 मनुष्य जाति आशी विष। क्वेश्चन नंबर 2284, भंते, बिच्छू जाति आशी विष का कितना विषय है, अर्थात कितना सामर्थ्य है? उत्तर, गौतम, अर्धभट्ट क्षेत्र यानी कि 263 3 सही 3/19 योजन परमाणु शरीर को विष युक्त करने में समर्थ है, परंतु संप्राप्ति द्वारा अर्थात क्रिया रूप में किसी ने किया नहीं, करता नहीं और करेगा नहीं। असत कल्पना से कोई मनुष्य अर्धभट्ट क्षेत्र परमाणु अपना शरीर बनाए, उसके पैर में बिच्छू डंक दे तो उसके मस्तक तक जहर चढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2285, भंते, मेंढक जाति आशी विष का विषय कितना है? उत्तर, गौतम, वर्त क्षेत्र यानी कि 5 to 6 सही 6/19 योजन परमाणु शरीर को विष युक्त करने में समर्थ है, किंतु संप्राप्ति द्वारा किसी ने किया नहीं, करता नहीं और करेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2286, भंते, सांप जाति आशी विष का कितना विषय है? उत्तर, गौतम, जम्मू द्वीप 1 लाख योजन परमाणु शरीर को विष युक्त करने में समर्थ है, किंतु संप्राप्ति द्वारा किसी ने किया नहीं, करता नहीं और करेगा नहीं। असंगी सर्प में विष कम होता है। क्वेश्चन नंबर 2287, भंते, मनुष्य जाति आशी विष का विषय कितना है? उत्तर, गौतम, समय क्षेत्र 45 लाख योजन परमाणु शरीर को विष युक्त करने में समर्थ है, किंतु संप्राप्ति द्वारा किसी ने किया नहीं, करता नहीं और करेगा नहीं। देखो, क्वेश्चन नंबर सांप से अपन डरते हैं, लेकिन भगवान महावीर क्या फरमा रहे हैं कि मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा विष होता है। क्वेश्चन नंबर 2288, क्या कोई जीव वर्त क्षेत्र जितना वैक्रिय शरीर बना सकता है? नहीं, क्योंकि वर्त क्षेत्र का नाम परमाणु अंगुल से है, जबकि जीवों की अवधारणा उत्सेद अंगुल से मापी जाती है। उत्सेद अंगुल से परमाणु अंगुल 1000 गुना बड़ा होता है, अर्थात परमाणु अंगुल का 1000वां भाग उत्सेद अंगुल है। जैसे उत्सेद अंगुल से लाख योजन की अवधारणा हो तो परमाणु अंगुल से 100 योजन ही होता है, यानी कि 1 लाख बटा 1000 है ना, 1 लाख बटा 1000 इज इक्वल टू 100 योजन, जबकि वर्त क्षेत्र परमाणु अंगुल से
526/19 योजन है। इसलिए जीव अर्ध भट्ट क्षेत्र और भट्ट क्षेत्र जितना बैक्टीरिया शरीर नहीं बना सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका हो गया कि ये देखिए 2284 में क्या कितना बताया, अगर बिच्छू है उसका विषय बताया अर्ध भरत क्षेत्र, तो भरत क्षेत्र है 563 6/19 योजन, 526 6/19 योजन का। 2288 में भी दिया हुआ है 526, 2285 में भी देखिए भरत क्षेत्र कितना बड़ा है 500। हाँ पुरानी बुक में नहीं लिखा है। हाँ लिख लो, ये जो नंबर बाद में मैंने तो लिख पुरानी है जिनके हाथ में लिख लो सब कोई। 2284 में भी लिख लो, अर्ध भरत क्षेत्र लिखा है वहां ब्रैकेट में लिख लीजिए 263 3/19 योजन। हाँ 263 3/19 योजन लिख लीजिए। 2285 में भी भरत क्षेत्र का प्रमाण लिख लीजिए ब्रैकेट में 526 6/19 योजन। ये अपन जिस भरत क्षेत्र में रहते हैं उसकी अपेक्षा कथन है, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र की। धातकी खंड और अर्ध पुष्कर द्वीप के भरत क्षेत्र जो है सैकड़ों गुना बड़े हैं यहाँ से। तो ये 526 योजन 6/19 योजन का है। प्रश्न उठ रहा है कि भरत क्षेत्र प्रमाण कर सकता है, तो क्या कोई मनुष्य इतनी बड़ी अवगाना बना सकता है? मनुष्य उत्तर वेक्री करेगा तो कितना करेगा? तारा जी लघु दंडक से बोलिए। 1 लाख योजन जाजेरी है ना, मनुष्य 1 लाख योजन जाजेरी उत्तर वेक्री कर सकता है। सबको लघु दंडक का थोपड़ा पढ़ा हुआ होगा, सुमन ध्यान है ना? 1 लाख योजन जाजेरी। तो मनुष्य की अवगाना शास्त्र में चारों गति के जीवों की अवगाना उत्सेद अंगुल से बताई गई है, और प्रमाण अंगुल से जितने भी क्षेत्र हैं, पर्वत है, समुद्र, द्वीप आदि है, शाश्वत चीजें जो भी है, उनका नाप शास्त्र में प्रमाण अंगुल से कहा गया है। और आत्म अंगुल जो स्वयं का काल का नाप होता है, भिन्न हर समय में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। अभी अपनी अंगुलियां इतनी है, फिर आर्य का छोटा होता जाएगा, अवगाना छोटी होगी तो अंगुलियां भिन्न होती जाएगी, वो आत्म अंगुल से होती है। तो यहाँ जो वर्णन किया गया है, जब भरत क्षेत्र के आधा भरत क्षेत्र भर सकता है, तो मनुष्य तो इतनी बड़ी अवगाना करेगा ही नहीं, क्योंकि भरत क्षेत्र का नाप 526 है और ये 1 लाख योजन करे प्रमाण अंगुल से उत्सेद अंगुल। मनुष्य की जो अवगाना 1 लाख योजन जाजेरी बताई गई है, भगवान महावीर की भी अवगाना 7 हाथ की बताई है, किसी की 10 हाथ, वो सभी उत्सेद अंगुल से बताई गई है। उत्सेद अंगुल से 1000 से भाग दो तो 100 योजन होता है, जबकि भरत क्षेत्र तो 526 6/19 योजन का है। तो कैसे कर सकेगा? 1 लाख योजन का बनाया तो कितना होगा? वो तो चूलिमंत पर्वत जितना होगा। चूलिमंत पर्वत 100 योजन का ऊंचा है, वहीं तक उसकी जाएगी अवगाना, और ये 526 योजन जितना नहीं बना सकता है। इसमें किसी को डाउट है? 2288 में प्रमिला जी बोलिए। हाँ बोलिए प्रमिला जी। आंटी जी उत्सेद अंगुल को थोड़ा समझाइए ना। उत्सेद अंगुल, ये क्वेश्चन नंबर 2292। आंटी आप आवाज नहीं आ रही। 2292 में क्या है? हाँ वो अभी आ ही जाएगा, समझना है उनको। ये पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा इसमें एक बार। प्रमिला जी ठीक है। सम प्राप्ति का यानी उनके पास सम प्राप्ति शब्द का अर्थ है कि उनके पास शक्ति है, लेकिन ऐसा कभी किसी ने किया नहीं, कर नहीं रहा और कोई करेगा भी नहीं। भगवान मात्र शक्ति बता रहे हैं कि अगर कोई श्राप दे किसी को तो उसका अगर 1 लाख योजन का शरीर बना हुआ है, उससे भी ज्यादा अगर वो बनाता इतना बड़ा तो भी हो जाता, विश्वव्याप्त हो जाता। पढ़िए आगे का पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2289। अंगुल कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर अंगुल 3 प्रकार के होते हैं, यथा परमाणु अंगुल, आत्म अंगुल और उत्सेद अंगुल। अंगुल संबंधी वर्णन श्रीमद अनुयोग द्वार सूत्र से है। क्वेश्चन नंबर 2290। परमाणु अंगुल किसे कहते हैं? उत्तर भरत चक्रवर्ती आदि और 7वीं पृथ्वी के नारिकों की अवगाना 500 धनुष है। 500 धनुष की अवगाना वाले प्राणियों के नाप को परमाणु अंगुल कहते हैं। इससे शाश्वत वस्तुओं का नाप किया जाता है, जैसे द्वीप, समुद्र, मेरु आदि पर्वत, गंगादि शाश्वत नदियां, देवलोक, पृथ्वियां आदि। क्वेश्चन नंबर 2291। आत्म अंगुल किसे कहते हैं?
उत्तर स्वयं के अंगुल के नाप को आत्म अंगुल कहते हैं। यह प्रत्येक आर्य में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। आत्म अंगुल से शिल्प संबंधी माप किया जाता है, जैसे कुआं, तालाब, घर, किलोमीटर आदि आत्म अंगुल से हैं। भरत चक्रवर्ती का आत्म अंगुल प्रमाण अंगुल के तुल्य था। ठीक है, क्वेश्चन प्रमाण नंबर अंगुल 2292। जिन मनुष्यों की अवगाहना 500 धनुष की होती है, उनके अंगुल का नाप जो होता है वो प्रमाण अंगुल कहलाता है। प्रमाण अंगुल से सभी शाश्वत वस्तुएं, मेरू पर्वत का नाप दिया हुआ 1 लाख योजन का है, जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, तो ये कौन से अंगुल से है? प्रमाण अंगुल से। और आत्म अंगुल भिन्न, अपने घरों में जो घर बनाते हैं, दीवारें, कुआं आदि जो भी नाप हो रहा है, ये सब आत्म अंगुल से। वर्तमान में अपनी जो अंगुलियां हैं निर्धारित की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो नाप है वो आत्म अंगुल है। क्वेश्चन नंबर 2292। उच्छेद अंगुल किसे कहते हैं? उत्तर अब सर्पणी काल के 5वें आर्य के 10/1/2000 वर्ष बीतने पर जो मनुष्य होते हैं, उनके अंगुल के नाप को उच्छेद अंगुल कहते हैं। शास्त्रों में चारों गति के जीवों की अवगाहना उच्छेद अंगुल से कही गई है। क्वेश्चन नंबर 2293। कर्म आशीविश किसे कहते हैं? उत्तर कर्म शब्द क्री धातु से बना है। क्री धातु का अर्थ है करना, अर्थात जो किया जाता है वह कर्म है। जो कर्म द्वारा अर्थात श्राप, अपकार आदि द्वारा प्राणियों का नाश करते हैं, उनको कर्म आशीविश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2294। ग्रंथों में कर्म आशीविश लब्धि के संबंध में क्या कहा गया है? उत्तर तिल्योपनिषद नामक दिगंबर ग्रंथ के अनुसार इस लब्धि वाला मर जाओ इस प्रकार का वचन प्रयोग करता है, जो व्यक्ति मर जाता है। नंबर 2, तत्वार्थ सूत्र के टीकाकार श्री अकलंकाचार्य के अनुसार कर्म आशीविश लब्धि वाला मन का श्राप देता है, तो अभिशप्त व्यक्ति के पूरे शरीर में विष व्याप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2295। कर्म आशीविश की प्राप्ति कैसे होती है? उत्तर 5 पर्याप्त संगीत रियंचोट 15 कर्म भूमि के पर्याप्त मनुष्यों को तपस्या आदि से अथवा अन्य कोई गुणों से आशीविश लब्धि उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2296। क्या देवों में कर्म आशीविश होता है? उत्तर भवनपति से 8वें देवलोक तक के अपर्याप्त देवों में आशीविश लब्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 2297। अपर्याप्त देवों में आशीविश लब्धि क्यों मानी जाती है? उत्तर जिन देवों ने पूर्व भाव में आशीविश लब्धि का प्रयोग किया था, वे देव अपर्याप्त अवस्था तक इस लब्धि से युक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2298। क्या अपर्याप्त देवता आशीविश लब्धि का प्रयोग करने में समर्थ होते हैं? उत्तर नहीं, उनमें इस लब्धि की मात्र शक्ति होती है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2294 जरा क्लियर करना थोड़ा। इसमें कह रहे हैं तिल्योपनिषद नामक दिगंबर ग्रंथ है, वो कह रहे हैं कि जिसमें कर्म आशीविश होता है, खाली श्राप देता है मर जाओ, इतना बोलने मात्र से सामने वाला व्यक्ति मर जाता है। यानी पूरे शरीर में उसके वो मर जाओ शब्द से वो पुद्गल के जो पुद्गल परिणमन हो जाता है, उसके शरीर में विष फैल जाता है और वो मर जाता है कहने मात्र से। और तत्वार्थ सूत्र के टीकाकार कह रहे हैं कि वो अगर श्राप देता है तो उसके पूरे शरीर में विष फैल जाता है, वो विषैला हो जाता है, नीला हो जाता है उसका शरीर। तो इसका मतलब ये ग्रंथों में दुर्वासा मुनि के लिए कहा जाता है ना, वैष्णव ग्रंथों में, कि दुर्वासा मुनि बहुत श्राप दे देते जल्दी तपस्या आदि के द्वारा उनमें प्रकट थे। ऐसे भी हाँ, क्या बोल रही हो श्वेता? मिथ्या दृष्टि को ही होती है कि सम्यक दृष्टि को भी हो सकती है? दृष्टि को भी हो जाती है। ऐसा तो सिर्फ मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि को भी हो जाता है। हाँ, वो प्रयोग नहीं करते हैं ऐसे शब्दों का, लेकिन लब्धियां तो प्रकट हो ही जाती है, एक प्रकार की लब्धि है। तो इस लब्धि का प्रयोग ये दुरुपयोग ही है या सही उपयोग भी है? प्रत्येक लब्धि का प्रयोग दुरुपयोग है। हर लब्धि में भगवान महावीर का नाम है। बहुत लब्धियां प्रकट होती है साधु साधनियों आदि में, लेकिन प्रयोग निषेध है। मेरा आंटी 48,000 की जो लब्धियां उसी में आती है 48,000 लब्धियों में से? हाँ, तो फिर ये तो विद्याधर को भी हो सकती है आंटी। फिर क्यों नहीं हो सकती है? वो भी तपस्या आदि के द्वारा हो ही रही है, अन्य तीर्थिकों को होती है।
तो आंटी ये गुस्से में देते हैं श्राप, कैसे नॉर्मली दे देते? फिर तो लोग बाग डरते होंगे ना इनसे हाँ, आंटी। श्राप गुस्से में ही दिया जाता है। कषाय के निमित्त योग। आंटी जी प्रश्न मेरा 2291 से है। यहाँ पे बोलो। बता रहे भरत चक्रवर्ती जी के 500 धनुष है, तो ऋषभदेव भगवान के भी हो सकता है, मरुदेवा माता के भी हो सकते हैं, हाँ, कि उनके हाँ, अलग? आदि ओके, शब्द दे अभी दिया ना। हाँ, आदि तो लिखा आंटी जी हुआ ना। जब चौथे आरे में आप बता रहे हैं 500 धनुष है और उतरते कम हो रहा है, तो छठे आरे के हमारा आत्मा प्रमाण ही 7 हाथ है, फिर हम आत्मा अंगुल से नहीं ले रहे हैं ना, हम अपने को नहीं, शास्त्र में लघु दंडक आदि शास्त्रों में देख लो, जितनी भी अवगाना बताई गई है ना, वो आत्मा अंगुल से कही गई है। हर काल में अपन क्या कर रहे हैं, अपनी मुंहपत्ती नापते हैं, अपनी अपनी अंगुल से नापते हैं ना। आत्मा अंगुल से देखो तो सबकी अवगाना 84 अंगुल है, सब नाप लो अपने आप को। ये अपनी अंगुली से 84 अंगुल का नाप लेके अपनी हाइट नापो, उतनी आएगी। हम लोगों ने एक बार क्लास में किया था, किसी किसी के थोड़ा बहुत कम आया, वो अपवाद रूप है, सबकी 84 अंगुल की अवगाना आई थे। जैसे सातवीं नारकी के नैरिको की कितनी अवगाना? 500 धनुष। 500। तो उनकी भी अवगाना, भरत चक्रवर्ती आदि की 500 धनुष। तो 500 धनुष वाले की जो अवगाना का नाप होता है वो तो बड़ी होगी, उनकी तो अंगुलियां, तो उस नाप को प्रमाण अंगुल कहते हैं। अपने नाप से नापेंगे, आज के नाप से, तब तो मेरू पर्वत 1 लाख योजन से भी बहुत बड़ा होगा। तो देवताओं के भी आप आत्मा अंगुल से ही मापेंगे? अवगाना सबकी उच्छेद अंगुल से, शास्त्र में उच्छेद अंगुल से बताई गई है। अपनी अपनी नाप लो अलग। अपन नापते हैं तो आजकल बोल देते हैं 5 फुट 10 इंच, 5 फुट वो, तो ये अपन आत्मा अंगुल से बोल रहे हैं। अपन ने 4 इंच आदि का माप निर्धारित कर दिया, उसके अनुसार अपन बात करते हैं। और मुंह पत्ती अपन कैसे नापते हैं? 16 अंगुल और 21 अंगुल करते हैं ना, तो अपनी अंगुली से करते हैं वैसे। तो यहाँ क्लियर नहीं हुआ आंटी जी, उच्छेद अंगुल या आत्मा अंगुल? आत्मा अंगुल तो हर काल में भिन्न भिन्न भी होता है। उच्छेद अंगुल फिक्स है, प्रमाण अंगुल फिक्स है कि उस 500 धनुष के अवगाना वाले जो होते हैं उनके नाप के अंगुल को प्रमाण अंगुल कहते हैं। उच्छेद अंगुल भी एकदम फिक्स है। अवसर्पणी काल का जब 5वें आरे के 10,500 21,000 में से आधा काल व्यतीत होगा, अभी अवगाना घटती जा रही है, जितनी अवगाना धीरे धीरे कम होती जाएगी, उस वक्त जो मनुष्यों की अवगाना होगी वो उच्छेद अंगुल के तुल्य होगी। हो गया प्रमिला जी? हाँ। एक मिनट सुनीता जी, श्रेया जी पहले है ना, बुरा मत मानना। हाँ। प्रणाम सब। श्रेया जी ये हाँ, ये जाति आशीविश कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। बिच्छू जाति आशीविश, मेंढक जाति आशीविश, सांप जाति आशीविश और मनुष्य जाति आशीविश। ये 3 तो वाक्य में काटते हैं तो इंसान के शरीर में जहर जाता है, मनुष्य का नहीं जाता, तो मनुष्य को जाति आशीविश में लेने का क्या तात्पर्य है? ये कई मनुष्य होते हैं ऐसे जो काटने से हो जाते हैं, मर जाते हैं उसके जहर। भगवान सर्वज्ञ अपने ज्ञान में देख के बता रहे हैं। तो ऐसे जहरीले मनुष्य भी होते हैं क्या? हाँ, अपन ने कभी देखा नहीं है वो अलग बात है, लेकिन होते ही होंगे। सर्वज्ञ वाणी है ये, भंते गौतम है। नहीं, यही मेरे को थोड़ा सा लगा कि ये जैसे बिच्छू काटता है, मेंढक काटता है, सांप काटता है तो विष फैलता है शरीर में। मनुष्य जनरली ऐसा सुनने में नहीं आया, तो उनको जाति आशीविश में लेने का कारण मतलब? वो कई मनुष्यों के जन्म से ही उनके जहरीले होते हैं, काट दे तो इतना फैल जाए। और सबसे ज्यादा जहर भी मनुष्य में ही बताया भगवान ने। हाँ, पूरा प्रमाण इतना पावरफुल उसका जहर है। डरते अपन सांप से और मनुष्यों से, अपने काम नहीं पड़ा, या कह रहे हैं कोई ना कोई होता ही होगा। अगर कोई किसी को मनुष्य कभी काट भी लिया होगा तो लोगों ने यही सोचा होगा कि इसको सांप या बिच्छू ने काट लिया है। हाँ। कदाचित किसी मनुष्य ने किसी को काटा और जहर फैल भी गया तो जल्दी से लोग सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि जानते भी नहीं है अपन मनुष्य के संबंध में, इसलिए। अच्छा, एक ये आगम पढ़ते हैं तो नई नई बातें यही नया 2291 में आया, आत्मा अंगुल से शिल्प संबंधी माप किया जाता है, तो शिल्प संबंधी क्या हुआ? हाँ, आत्मा अंगुल किसे कहते हैं? ये जितना भी अपन यहाँ पे हाँ शिल्प, मकान, कुआं, तालाब आदि जो बना रहे हैं वो शिल्प संबंधी नाप हो गया ना, कारीगरों के काम हो गए। अच्छा, जो अपने मकान अपन बोल रहे हैं 5 फुट की ऊंची दीवार बनाए, तो 5 फुट ऊंची दीवार तो अपने ही नाप से बन रही। हाँ, अपने अंदर अपने ही नाप से ना, वर्तमान के नाप से वो। और ये
चारों गति की अवगाहना उत्सद अंगुल से कही गई है। फिर भरत चक्रवर्ती का आत्मांगुल प्रमाण क्यों कहा इसी में 2292 में भरत उत्सद चक्रवर्ती अंगुल की भरत चक्रवर्ती 500 धनुष के थे। कौन सी अवगाहना थी उनकी? उच्छेद अंगुल से वो 500 धनुष के थे। हाँ ठीक है। अच्छा, सभी उच्छेद चारों अंगुल। गति के जीवन है तो उच्छेद अंगुल से, लेकिन हम्म। उनका जो 500 अंगुल का नाप था वो एग्जैक्ट प्रमाण अंगुल के तुल्य है। अच्छा ठीक है सर, प्रणाम। सुनीता जी। हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी जी, जो मनुष्य में जो दिया है ना, शरीर को विषयुक्त करने में समर्थ है, तो उसमें अपने अनंतानुबंधी कषाय और इसी के कारण होगा ना जहर तो उसके शरीर हाँ, में। इतना क्रोध आएगा तब तो वही होगा। फिर मिथ्या दृष्टि को ही लेंगे अपने यहाँ पर। प्रसन्नचंद्र राज ऋषि मिथ्या दृष्टि हुए बार बार, सम्यक दृष्टि भी थी है। शोभम संकित एक भाव में कितनी बार आती जाती है? असंख्य बार। नहीं, एक भाव में हजार बार। एक बार में तो हजारों बार, हजार। हजारों बार, हजार बार। पृथक हजारों बार आते ना। कौणिक राजा के लिए भी उस दिन बात चली ना, अपने पिता को हंटर मारता था और ऐसे भगवान महावीर का, तो हो सकता है कि पिता को देखकर क्रोध का उदय आता था, उसके मिथ्या दृष्टि हो जाता होगा, तभी रोज 50 हंटर मारता था, वापिस क्षोभम समय दृष्टि हो जाता होगा। तो इसका मतलब ये लब्धि के प्रयोग के समय मारा, वो जितने दिन अपने पिता को मारा उतने दिन तक वो मिथ्या दृष्टि रहा होगा और बाद में वापस संकेत आ गई होगी। अच्छा, यही पूछना था भाभी जी। ठीक। आंटी, किसी को शिका है वैसे उसकी विष कन्या हो सकती है क्या मनुष्य में? हाँ, हो सकती है। मैंने ही पूछा। विष पुरुष भी हो सकता है आंटी? विष कन्या की संतान है तो फिर जन्म से ही वाली वैसी होगी ना, दाढ़ वाली। जन्म से भी होती है। राजा महाराजाओं के यहाँ तो कई तैयार भी की जाती थी विष वगैरह देके, लेकिन जन्म से भी हो सकती है। फिर जन्म भाभी से जी वो आपके जो आगम विष करने प्रमाण वाली है, आगम प्रमाण है कि विषैले मनुष्य उत्पन्न होते हैं जाति से, यानी जन्म से ही उत्पन्न होते हैं, उनकी दाढ़ में विष होता है। पूर्व जन्मों में बहुत क्रोधी होते हैं तो क्रोध के कारण भी उनका संस्कार रह जाते हैं। आंटी, अपने तो ऐसे भी बोलते हैं ना, मनुष्य के अंदर इतना ऐसा सुना है कि दाढ़ में मकई जो है वो रात भर दबा के रख दो, सुबह डालो तो कबूतर मर जाता है, ऐसा भी सुना है। जो नमक नहीं खाता शुरू से, जो इसने कभी नमक नहीं खाया, उसके दाढ़ में मकई का दाना रखो ना रात भर दबा के, तो उसको डालो तो कबूतर मर जाता है, जिसने नमक नहीं खाया शुरू से, ऐसा भी सुना है मैंने। हाँ, होती होगी, लोक कथाएं हैं जो। गुलाब जी। सुनीता जी हो गया? हाँ हो गया, मेरा हो गया। सुनीता जी प्रणाम। हाँ जी मेरा पूछना था कि ये आशी विष लब्धि वाले मनुष्य के कहे जाने पर अगर व्यक्ति मर जाता है, लेकिन व्यक्ति तो अपने आयु आती है उसका सोपक्रमी निरूपक्रमी जैसे उसमें मरता है, तो नहीं सौपक्रमी आयुष तो गुलाब जी मर ही सकता है। उपक्रम लग गया, विष लिया और उसकी अपवर्तना हो गई, वो मर गया। निरुपक्रमी आयुष वाले क्या मरेगा नहीं? मान लो आयुष ज्यादा बची है तो पूरे शरीर में व्याप्त हो जाएगा उसके विष, भले ही मरेगा नहीं वो। सौपक्रमी वाले मर जाएंगे। आयुष अगर मान लो 100 वर्ष की आयुष है, 20 वर्ष में उसको किसी ने श्राप दिया तो वो मर ही सकता है ना। किसी के शाप द्वारा लोग मर जाते हैं ऐसे। हाँ शाप। हाँ, विष जैसे करोड़पुरु की आयुष वाला हो, गर्भ में अंतर मुहूर्त में गर्भपात हो सकता है ना। जन्म लिया, अंतर मुहूर्त हुआ ही समझ लो, और माँ को कोई माँ गिर गई या कुछ भी हो गया, माँ कोई विष खा ली तो बच्चा भी तो मरेगा, तो वो आयु कहाँ पूर्ण करा। सौपक्रमी आयुष है तो वही हुआ, और निरुपक्रमी आयुष वाला होगा उसके विष का असर ही नहीं होगा। अच्छा, और ये आशी विष का मैंने भी एक बार महाराज साहब से पूछा था तो उन्होंने वही बताया, विष कन्याएं जैसे होती है, विष कन्याएं भी होती है, तो मनुष्य का विष बहुत ज्यादा जहरीला था, उन्होंने बताया था, ऐसे एक्सप्लेन किया था। उपाध्याय प्रवर है ना? नहीं, उपाध्याय प्रवर जी नहीं, यहाँ पे कलकत्ता में सत्यान जी महाराज साहब थे ना। हाँ ठीक है, प्रणाम करो जी। पढ़ू जी। स्वाति जी। आंटी, अभी भी क्या अपने भी जनरली दाढ़ में ऐसा होता होगा कि विष रहते होंगे जो दाढ़? हाँ, दाढ़ में कह रहे हैं। अब वो कोई काटा किसी को, कोई ऐसा सुना नहीं है अभी तो कि काटने से, वो ये भी बात चली थी ना
तो आंटी जैसे मरासा ने एक बार फरमाया था कि जो अपन रात में जो वो होते हैं ना लाल, तो अपन थूकते हैं या कुछ करते हैं ना, तो वहां पे अगर कोई भी जीव हो तो वो अपने दाढ़ के मतलब अपने थूकने से वो मर जाते हैं। हाँ, तो मतलब इसीलिए देखो कहते हैं ना कि अगर सुबह मंजन करके पहले थूकना नहीं चाहिए, अगर बासी पेट कोई खा ले तो आइंबिल का फल, पुराने श्रुति परंपरा चली आ रही है ना, इसीलिए कि सुबह उठना है तो उसमें जो होता है वो कीड़े आदि मर सकते हैं, उसमें पानी पर भी घात लगता है, नल आदि में जो नाली में कीड़े वीड़े रहते हैं वो मर जाते हैं। हो गया क्या स्वाति जी आपका? जी स्वाति जी जी हो गया। मोहिनी जी? हाँ मोहिनी जी? जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। मोहिनी जी बोलिए। मोहिनी जी पूछिए ना। मोहिनी जी? मीनाक्षी जी आप पूछ लीजिए, अनम्यूट किया आपको। हाँ मुझे एक कंफ्यूजन हो रहा है 2290 क्वेश्चन नंबर और 2292 इसमें प्रमाण अंगुल जैसे बताया गया है कि जैसे भरत चक्रवर्ती आदि 7वीं पृथ्वी के नरियों की अवगाहना 500 धनुष है और 500 धनुष की अवगाहना वाले प्राणियों के नाप को प्रमाण अंगुल कहते हैं। इधर तो ये बता दिया कि कैसे प्रमाण अंगुल कहते हैं, और इधर बताए हुए शास्त्रों में चारों गति के जीवों की अवगाहना उत्सेद अंगुल से कही गई है, तो ये दोनों कैसे तो भरत चक्रवर्ती जो 500 धनुष, भरत चक्रवर्ती 500 धनुष के थे, वो कौन से नाप से 500 धनुष के थे? उत्सेद अंगुल के से। तो उत्सेद अंगुल से जिनकी अवगाहना 500 धनुष की है, उनके अंगुल का नाप प्रमाण अंगुल के तुल्य होता है, बराबर होता है। मतलब उनके अंगुली बड़ी तो थी अपने से, जिनकी 500 धनुष की अवगाहना थी उनकी अंगुलियां बड़ी थी, तो उनका जो नाप आएगा वो प्रमाण अंगुल के बराबर हो जाता है। उनको गिनो, 500 धनुष वालों की अंगुल को गिनो और प्रमाण अंगुल से गिनो। जो भगवान महावीर ने 1 लाख योजन का मेरू पर्वत बताया है, अगर भरत चक्रवर्ती की अंगुली के नाप से गिनोगे तो वो पूरा 1 लाख योजन का ही आएगा। हुआ मीनाक्षी जी? क्लियर हुआ? नहीं, थोड़ा सा नहीं हुआ भाभी जी। नहीं, देखिए पहली बात है, भरत चक्रवर्ती की अवगाहना किससे कही गई है? नहीं, वहां तो 500 से करते थे, लेकिन उत्सेद अंगुल नहीं, वो 500 धनुष किससे है? वो 500 धनुष किससे? उत्सेद अंगुल से ना। अब वो 500 धनुष आज अपनी अवगाहना मान लो 5 हाथ की, 6 हाथ की, जितनी भी 6 हाथ की मानो, तो अपनी अंगुली से प्रमाण अंगुल तुल्य नहीं होगा। प्रमाण अंगुल को समझाना है कि कितना बड़ा है। आत्म अंगुल बता दिया, हर काल में भिन्न भिन्न अपनी अंगुली नाप ले। उत्सेद अंगुल बता दिया कि अवसर निकाल के 5वें हार के वो सब। अब प्रमाण अंगुल को कैसे समझाए? तो उसके लिए भगवान महावीर ने अनुयोग द्वार सूत्र में बताया कि जो 500 धनुष वाले होते हैं मनुष्य, उनकी जो अंगुल का नाप होता है वो उत्सेद अंगुल के तुल्य है। अच्छा, मतलब उनका जो अंगुली का नाप है वो उत्सेद अंगुल के तुल्य, वो प्रमाण अंगुल, जो प्रमाण अंगुल के तुल्य। उत्सेद अंगुल के 500 धनुष का नाप इज इक्वल टू प्रमाण अंगुल। एक प्रमाण अंगुल होगा? नहीं, कौन सा? नहीं, हाँ, फिर एक फिर वो आगे और देखो, ऊपर बता दिया ना मीनाक्षी जी, उत्सेद अंगुल से प्रमाण अंगुल, ये तो एक बता के नाप छोड़ दिया। ऊपर 2288 में देखिए, प्रमाण अंगुल 1000 गुना बड़ा होता है। हाँ, अब समझ आ गया, अब आ गया। एक बार और कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में वापस सब इसको कर लीजिएगा। सबको इसको बार बार पढ़िएगा। मीनाक्षी जी हो गया? हाँ हो गया, धन्यवाद। हाँ निरुपमा जी बोलिए। हाँ दीदी जय जिनेंद्र। जय जय। हाँ मैं ये कह रही थी दीदी, जैसा अभी अपन ने बात करी है कि ये जो सलाइवा जो अपन सुबह जो उठ के ले लेते हैं मुंह के अंदर, वो शायद मेरे ख्याल में जो बैक्टीरिया, जो सलाइवा के जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले होते हैं। जहर वाला तो कभी सुनने में नहीं आया दीदी ऐसा। नहीं, लेकिन बाहर थूकने का तो मना ही करते हैं ना कि कीड़ों को बाधा पहुंचती है उन बैक्टीरिया से। नहीं, वो बैक्टीरिया अगर अपन कहते हैं ना, एक आइंबिल का फल मिलेगा हमारा। हाँ, वो इस विषय से कि वो जो थूकते हैं, जो अपन थूक अगर थूकेंगे तो वो बैक्टीरिया मर जाएंगे, इस विषय से वो बताया गया है। जहर वाला आज मैंने पहली बार सुना है। मैं अच्छा, वो
अच्छा, वो बैक्टीरिया मर जाएंगे क्या? हाँ जी, हाँ। अच्छा अच्छा। और ये नहीं कि अपन थूकेंगे तो दूसरे कीड़े आदि मरेंगे, वो नहीं होगा क्या कि पानी के जीव के ज्यादा घात पहुंचेगा? ये जो रात भर के जो बैक्टीरिया जो अपने लार में जो बन जाते हैं ना, ये अपने शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो आजकल साइंस में रिसर्च भी यही आया है कि भाई सुबह बासी मुंह अपने को पानी पीना चाहिए, ताकि वो जो सलाइवा सब कोई वापस पीते हैं क्या? कौन कौन लेते हैं? बहुत अच्छा बताए। निरुपमा जी का कहना है कि उन बैक्टीरिया से अपने शरीर के लिए वो अच्छे हैं, पर के लिए घात नहीं होता है, ऐसा सुना हुआ है। लेकिन थोड़ा सुना हुआ यही था कि बाहर गिराने से जो भी हो वो अनर्थ दंड तो है ही, बाहर गिराओ। तो सबको ये अब है ना, बासी मुंह पहले कुछ पानी और पी, धोवन और पी के और फिर ही करो, आइमिल का लाभ लो। हाँ बोलिए निरुपमा जी, और बता दीजिए। सुना है कि उसको आंख में लगाते हैं तो रोशनी बढ़ती है, ऐसा सुना है आंटी, आयुर्वेदिक वाले खुद बताते हैं। हाँ, वो जो थूक में जो बैक्टीरिया वो सब बहुत हेल्पफुल होते हैं दीदी, इसीलिए वापस उसको पेट में निगलने के लिए कहा गया है, ताकि रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो बढ़ती है। ऐसा साइंस में भी है। और ये डॉक्टर की वाइफ है ना, इसलिए खुद भी डॉक्टर है, उस हिसाब से भी बता रही है, और जैन धर्म में भी कहते हैं हमारा सौरभ्य। ऐसा नहीं है दीदी। आंटी 3 डाउट्स हैं, विमला जी, प्रेमलता जी कोठारी, उर्मिला जी कोचर और मोहिनी जी के। नेक्स्ट क्लास में ले लें। ठीक है, नेक्स्ट में आपकी। हाँ, सब लोग अपने प्लीज डाउट लिख लीजिएगा, हैंड रेज कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। बहुत बहुत कृपा कराएं आंटी जी।